आवाज नहीं। देख, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर, रुके रहना या चलते रहना, ये बोथ क्या है? तुम्हें रिलेटिव और एब्सोल्यूट समझता है क्या? किसी के नज़र से देखना उसको बोलते हैं रिलेटिव, अलग अलग लोगों के नज़र से देखा जाए तो सेम चीज़ अलग अलग नज़र आती है। जैसे हम धरती पर बैठे, हमको लगता है धरती रुके वाली है। कोई चांद से धरती को देख रहा है, उसको लग रहा है अच्छा धरती चल रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों से, कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगा अभी अंतरिक्ष में ऊपर, उसको लग रहा है वो धरती पूरी गोल गोल घूम रही, तो देखो ट्यूशन की बिल्डिंग भी गोल गोल घूम रही। ठीक है, और हम इधर बैठे वाले, हमको लग रहा है धरती का घूम रही, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही घूम रहा है, बाजू में जा रहा है। तो रिलेटिव मतलब अलग लोगों की आंखों से देखने पर अलग नजर आना। एब्सोल्यूट मतलब क्या ये पंखे का रिमोट है, ये पंखे का रिमोट है, ये पंखे का रिमोट है। ऑनलाइन बच्चों, ध्यान से देखो, क्या ये पंखे का रिमोट है? दिख रहा है ना? तो सबकी आंखों को लग रहा है ये पंखे का रिमोट ही है। अलग अलग ऑब्जर्वर्स की आंखों से भी देखा जाए तब भी पंखे का रिमोट है। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, जो अलग अलग, जो उसको बोलते हैं सत्य। जो अलग आंखों से भी देखा जाए लेकिन जो एब्सोल्यूट है, सत्य है, जो बदलता ही नहीं, जो स्टैटिक है, जो बदलता ही नहीं है, जो स्टैटिक है। तो रेस्ट और मोशन कैसे है? रुका रहना या चलते रहना, रिलेटिव है। ये हमने पहले भी पढ़ा है मैडम। ठीक है, हाँ ये पहले भी पढ़े वाले हमने। रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। पीछे है क्या छोड़ी? हमारी तो थी मैंने पिछले बैच में कुछ बच्चों को। दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा चमकेगा बिमकेगा, वो ध्यान रखा करो, आने के बाद बंद कर दिया करो। चलो देखो, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका और एक एग्जांपल रेस्ट का और मोशन का ऐसा है कि एलियन, जैसे आज मैं ट्रेन में आ रहा था, संभाजी नगर गया था मैं, तो जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो मेरे को अचानक से तेरी याद आई। एक ट्रेन में एक बेल वाला काका आ गया था। ठीक है, चाय गरम और ठंडी बेल बोल रहा था। ठीक है, मेरे को दिख गया कि अगर एलियन तो पढ़े नहीं करेंगे, तेरा भविष्य ऐसे से। अब वो मेरे बाजू की सीट पे जो अंकल आंटी सब बैठे रहे थे फैमिली, वो सबने भेल ऑर्डर करी। तो काका जो है, अब हमारा सीट इधर था, उनका सीट बाजू में था, वो काका यहाँ पे रुके वाला था, रुके वाला था, रेस्ट पे था। मैं मेरा फोन देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, काका काट रहा, काका को देखा। फिर वापस मैं मेरा फोन ही स्क्रॉल कर रहा था, फोन ही देख रहा था। 2 मिनट बाद उसने सबको बैठ दिया, मैंने देखा काका इधर ही थे, तो काका और मेरे बीच में का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, पहले 2 मिनट पहले काका जहाँ पे था, काका अभी भी वापस था 2 मिनट बाद। तो मैंने बोल दिया काका रेस्ट पे है। लेकिन 2 मिनट पहले हमारी ट्रेन दौलताबाद स्टेशन को थी। ठीक है, और अब 2 मिनट बाद ट्रेन आगे निकल के पोटूर स्टेशन तक आ चुकी है सब। तो क्या काका हाला क्या? क्या काका हाला क्या एलियन? यस और नो? हाला कि नहीं? अरे हालन भाई, दौलताबाद और पोटूर स्टेशन, दौलताबाद स्टेशन पे थी गाड़ी, उधर से पोटूर स्टेशन पे आ गई। मैं जब जैसे ही बोल रहा हूँ दौलताबाद पे थी और पुटुल पे आ गई, तो मैं तुमको ट्रेन के बाहर लेके चले जा रहा हूँ, तुम ट्रेन के बाहर से ट्रेन को देख रहे हो ना। अब तुम एक झाड़ के ऊपर पंछी बन के बैठे हो और अपनी आंखों से ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो। ठीक है, तुम ऊपर गरुड़ बन के उड़ रहे हो बादलों में, और वहां से तुम उस ट्रेन को देख रहे हो कि हाँ ट्रेन तो मूव हो रही है। और तुमको लग रहा है तुमने मूव हो रहे हो, गरुड़ क्या हवा में रुकेल रहता क्या? स्टैचू बेबोकॉप्टर लगा कर रुकेल रहता क्या एक जगह पे? नहीं। और उसको लगता है सब चीज हिल रही है, उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, पर उसको ये नहीं लग रहा ना कि वो हिल रहा है। बात समझ आ रही है तुमको? ऑब्जर्वर को कभी नहीं लगता कि वो हिल रहा है, वो मोशन कर रहा है, उसको कभी नहीं लगता। तो बेल वाले काका को एलियन, अगर हम ये दौलताबाद पोटुल ये सारी स्टोरी उड़ा दे एलियन, और बेल वाले काका को हम मेरी नजर से देखे, जब मैं ट्रेन में बैठे वाला हूँ उनके बाजू में ही, तो ट्रेन में के अंदर के किसी व्यक्ति के नजर से अगर ट्रेन के अंदर के दूसरे व्यक्ति को देखा जाए तो लगेगा आजू बाजू में रेस्ट पे। लेकिन ट्रेन के बाहर वाले किसी व्यक्ति के नजर से अगर
दो ट्रेन की पोजीशंस देखी जाएंगी। पहले तो ट्रेन यहाँ पे थी, बेड़वाल काका यहाँ पे थे, बेड़वाल काका 2 मिनट में कितना रिपर 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 आगे चले गया, क्योंकि ट्रेन उतनी पास जा रही है और वो ट्रेन के अंदर है। ठीक है। और यार इसको मारना पड़ेगा। उड़ गए होंगे वो, आ जाएंगे वापस, चलते रहेंगे। ठीक है। बात समझ आ रही तुमको? चाय पाई चाहिए चाय? तो ये हो गया रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब समझ आ रहा है तुमको? एब्सोलूट को कैसे बोले हम? एब्सोलूट, एब्सोलूट तो मोशन होता ही नहीं है। एब्सोलूट जो होता है, भगवान को एब्सोलूट बोला जाता है कि भगवान वो है कि अलग अलग दर्शनों से देखने के बाद भी, अलग अलग तरीके से देखने के बाद भी वैसे ही दिखाई देंगे। वैसा एब्सोलूट का कॉन्सेप्ट इसमें है, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, जो अब्राहमिक रिलीजन है। हमारे भारतीय दर्शन में रिलेटिव रहता है सारा। तो अगर कोई संत है, जैसे संत एकनाथ, वो भगवान को अपना दोस्त समझते हैं, तो भगवान उनके साथ आके बैट बॉल भी खेलेंगे। यशोदा मैया है, वो भगवान को अपना बच्चा समझती, तो भगवान उनके घर में बच्चे बन के आएंगे, उनके साथ उनके बच्चे जैसे रहेंगे। कोई भगवान को अपना मार्गदर्शक समझता है, तो भगवान उसके जीवन में मार्गदर्शक बन के आएंगे और वैसे रहेंगे। जो भगवान को जिस नजरिए से देखता है, भगवान उसको वैसे दिखाई देंगे। ऐसा हमारा भारतीय दर्शन कहता है। ठीक है। बात समझ आ रही है क्या? भारतीय दर्शन कहता है अद्वैत वेदांत। सुना होगा ना कभी नाम अद्वैत? द्वैत होना मतलब, द्वैत होना मतलब द्वे द्वितीय। द्वितीय मतलब क्या? दो जन। अद्वैत मतलब दो अलग नहीं होना। लग रहा है कि ये अलग है और ये अलग है ना? लग रहा है कि एक भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, एक बार सिंह बन के आ रहे हैं, एक बार इतू सा माखन खाने वाले बन के आ रहे। तो ये भगवान तो फिर ये कैसे भगवान, या ये भगवान तो ये कैसे भगवान, ऐसा लग सकता है, लेकिन वो एक ही है। देखिए, नॉन ड्युअलिटी। ऐसे डुअलिटी में भी हम भगवान देखते हैं, तो रिलेटिव टर्म है। भारतीय दर्शन ऐसा है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट वाला करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कुड भी क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट का भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है बच्चों? नहीं। मोर देन डिस्टेंस तो नहीं। इक्वल टू डिस्टेंस हाँ हो सकता है। क्या लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस? ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन टिक किया जाएगा। बी वाला भी हो सकता था अगर सी नहीं होता था और डी में नन ऑफ दीज नहीं देते थे। सी और डी भी अगर गलत होता था तो फिर कुड भी बोला था ना, कुड भी, फिर भी हो सकता था। बात समझ आई क्या? देखो ये साल है ना वीवीएम की जो एग्जाम है, उसमें 2 लेवल है, मतलब न्यू प्रकार के 2 लेवल है। जो फर्स्ट लेवल है वो जैसी होती थी वैसी है, फोन से ओपन बुक टेस्ट। ठीक है, घर बैठे। और लेवल 2 जो है वो फोन से ही है, लेकिन वो प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। मतलब उसमें कैमरा ऑन रहेगा, वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो ऑन रहेगा। और तुम्हारा आई मूवमेंट जो है, अभी वो सारे बन चुके हैं। तुमको अगर तुम्हारे घर में किसी बड़े भैया दीदी ने अगर कंपनी के इंटरव्यू दिए होंगे, तुमको पता होगा ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम कैसे रहते हैं। उसमें आई मूवमेंट ट्रैक करते हैं, और तुम्हारी आंखें उनको समझ जाता है चीटिंग कर रहे कि नहीं कर रहे, आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा पीछे से किसका, वो ये रहता है। तो प्रॉक्टर्ड एग्जाम रहने वाली है। और प्रॉक्टर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50, जो कि 45 मिनट में करने हैं। लेकिन वो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर्स। एक क्वेश्चन के अनेकों आंसर्स। तो अगर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन उस एग्जाम में आता था और उधर बोला जाता था कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है, तो हम बी को भी टिक मारते थे और सी को भी टिक मारते थे, क्योंकि हमें बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इज नहीं बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट कुड भी। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? क्या वो इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। इज आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस? नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। फिर अगर इज आ गया, इज, तो फिर सिर्फ सी ऑप्शन रहेगा। लेकिन कुड भी आया है ना, कुड भी, तो कुड भी में बी और सी दोनों टिक होगा। और सेकंड लेवल वीवीएम का ऐसा है कि तुमको दोनों टिक करने हैं, तो इस मार्क मिलेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्क में चल जाएगा। और फिर ऐसे 25 बच्चे, पहले 20 होते थे ना स्टेट लेवल कैंप के लिए सिलेक्ट, तो 25 होंगे। लेवल 2 है, फिर स्टेट लेवल कैंप है, फिर नेशनल के लेवल कैंप है, और फिर सृजन है, वगैरह वगैरह आगे का। तो इस साल वीवीएम बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस साल एक लकी बात है वीवीएम में, इस साल वीवीएम क्लास वाइज है। पिछले साल तक सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप रहता था, जैसे 9th 10th 11th को एक पेपर रहता था। तो 9वीं के बच्चों को 11वीं पेपर आता था, मैथ्स आता था। इस साल 9वीं के बच्चों को 9वीं का एनसीईआरटी सिलेबस है, 10वीं के बच्चों को 10वीं एनसीईआरटी सिलेबस है। सर क्लास वाइज अलग है वीवीएम। ठीक है, तो ऐसा पॉलिसी चेंज उन्होंने करा है, अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप है बहुत। आओ वीवीएम जी आओ, विशाल विज्ञान मंथन।
तुम आगे सर कौन भाई, इधर कौन है? संत गाड़गे बाबा है ना, दिक्कत। सर को आगे एक जन, किसको आगे? हाँ, ये भाई धन्यवाद। हरमत येऊ राहिला का? व्यवस्थित। चला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड डायरेक्शन टू बी डिफाइंड कंप्लीटली? किसको डायरेक्शन नॉट नीड? स्पीड को? वेलोसिटी को लगती है क्या? हाँ। फोर्स को लगती है क्या? हाँ। डिस्प्लेसमेंट को लगती है क्या? हाँ। स्पीड कुछ नहीं लगती। फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो गया तो इसको डायरेक्शन लगेंगी क्या? नहीं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी रहती है। सब बच्चों ने ये ध्यान में रखना है। ठीक है भाई साहब, अगर ऑप्शन में एफ डॉट वी रहता था स्पीड के साथ में, तो इसको भी टिक कर देते हैं, स्पीड को भी टिक करते थे और इसको भी टिक करते थे। मैं कुछ तुमको लिखने को ऐसा बोलूंगा नहीं कि ये लिखो वो लिखो, जो तुम्हें सब बेहतर लगता है तुम लिख सकते हो। मैं बस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा रिवीजन हो जाए। फोर्थ नंबर का, एबीसी इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स एंड एडीसी इज एक्चुअल पाथ लेंथ। देखो भाई, ए एक पॉइंट था, वह ए घर था बच्चे का, वहां से उसको सी ट्यूशन पे आना रहता था बच्चे को। तो ऐसे डायरेक्ट गच्ची पे, लोगों की गच्ची से उड़ा मार मार के नहीं जा सकता था, स्पाइडरमैन नहीं था बच्चा। तो उसको पहले अपनी गली से इस चौक पे आना रहता था, फिर चौक से राइट साइड में मुड़ के सी पे जाना पड़ता था। एडीसी इज एक्चुअल पाथ। सच्ची में पूरा रास्ता एडीसी है। और डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? एबीसी है। तो बी पॉइंट जो है वो ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही आएगा ना, बी पॉइंट ए सी लाइन पर ही आएगा ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कौन है ए से सी जाने के लिए? ए बी सी। समझ गया ना सब बच्चों को ये? इसमें तो कुछ जरूरत नहीं थी, मेरे को लगा कुछ कोलिनिटी वगैरह पूछेगा, मैंने ऑप्शन देखे नहीं। चलो फिफ्थ नंबर, ओडोमीटर सब बच्चों को मालूम है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। तुम्हारी गाड़ी कितना डिस्टेंस चली है शुरू से लेके? ठीक है, शुरू से लेके गाड़ी में रीडिंग लिखी रहती है। जिनका अगर अपन कार बुक करके किधर घूमने वगैरह जाते हैं तो पहले अपन डिस्टेंस लिखते रहते रीडिंग, फिर अपना टूर वगैरह सब कर पूरा के आ गए, रात में उसने ड्रॉप कर दिया अपने, फिर अपन वापस से रीडिंग ले लेते। फिर अगर अपन, जब अपन ने गाड़ी बुक की थी, तब उस समय पे गाड़ी ऑलरेडी 10,563 किलोमीटर चल गई थी। और हम उज्जैन महाकाल महाकुंभ सब कुछ घूम के आ गए। और गाड़ी की रीडिंग आने के बाद 12,808 टन हो गई। 98, 12,800। हाँ, 98, 98 चले था वो। हाँ 98। तो फिर अपन कितने किलोमीटर चले, वो अपन चुपचाप सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं ना। और टाइम दिया होगा कि इतने दिनों तक नॉन स्टॉप जर्नी चल रही थी अपनी वगैरह वगैरह, फिर उसके मदद से अपन और भी चीजें निकाल सकते हैं। तो अपन 2335 किलोमीटर चले, मान लो 1 किलोमीटर का रेट गाड़ी वाले अंकल ने बोला था 12 रुपए किलोमीटर, 13 रुपए किलोमीटर, उतने से मल्टीप्लाई करके उतने रुपए हो जाएंगे। तो लगभग लगभग 12 × 2 हजार, 24,000 रुपए प्लस बिल जाएंगे, 26,000 वो रेंज में चले जाएंगे बिल। भाषण समझ आए सब बच्चों को ऐसे? तो ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर क्या काम आता है? डिस्टेंस मेजर करने के। डिस्प्लेसमेंट गिन सकता कोई? नहीं। अगर गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट गिनते थे तो कितना भारी होता था। ये देखो काका, लासुर से बैठे, फिर उज्जैन गए, फिर महाकुंभ आए, एंड फिर नागपुर आए, फिर डायरेक्ट लासुर आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। जाओ। ऐसे फिर तो अपने क्रूजर गाड़ी का भी लीज देने पड़ता था। अपन जितने ट्यूशन के एग्जाम को जाते थे सब फ्री हो जाता था। स्पीड मेजर करता है क्या कुछ? हाँ, क्या नाम रहता है उसका? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर हालांकि ट्रैक करते नहीं रखता, पूरा हिसाब नहीं रखता। ओडोमीटर में गाड़ी जब से खरीदी तुमने, जब से चलानी चालू की, तब से कितनी चल रही है, वो पूरा डिस्टेंस का हिसाब रहता है, डिस्टेंस में ओडोमीटर। स्पीडोमीटर बस लाइव रहता है उतने टाइम के लिए, स्पीडोमीटर की जूम रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहती। वो लाइव क्लास रहता है, बस करने का। एंड डिस्टेंस जो है इसकी सारी रिकॉर्डिंग फ्यूज रहती है ओडोमीटर में, एक ही चीज पे दिख जाता है कितनी की चले वाली गाड़ी। बहुत बार जो है, सेकेंड हैंड गाड़ी जब लेनी रहती है तो ओडोमीटर की रीडिंग देखी जाती है कि भाई किसने, अगर स्कोडा गाड़ी लेनी है, ओडोमीटर पे दिखा रहा 1,000 किलोमीटर चले वाली, तो ठीक है हाँ ले सकते हैं। ओडोमीटर पे दिखा रहा 12,000 किलोमीटर चले वाली, वो क्या भंकस गाड़ी दे रही, बहुत इसने वापर ली 2-4 साल, अब इसको बस काटने की गाड़ी बोल के बेच रहा। ऐसा ओडोमीटर की रीडिंग से भाव तय होते हैं सेकंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी जब लेते रहते हैं अपन तक। नहीं, वो पहले परचेस के पहले तक नहीं करता था, जब नाम ओनरशिप चेंज करते ना, तब उस पर रूल्स रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट कायदे। काड़े बीड़े अगर कर दिए फिर पकड़ा गया समोर का ड्राइवर, फिर गोल हो जाता है। लेकिन लोग करते हैं, इलीगली कर लेते हैं।
ठीक है, वो बताने के लिए की भाई देखो कुछ चालीस नाही गाडी युजीच नाही हो रही, फक्त 600-500 किलोमीटर चालवली आता काही कामच नाही घेऊन टाका ऐसा. इफ ऑब्झर्वर इफ बोथ ऑब्जर्वर, तुम देख रहे थे ना भेड़ वाले काका को, एंड मूविंग बॉडी आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, क्या भेड़ वाले काका चल रहे हैं क्या? क्या भेड़ वाले काका दौड़ रहे हैं? हाँ. बाहर से एक पंछी झाड़ पे बैठ के अगर ट्रेन को देख रहा है, तो ट्रेन दौलताबाद से पोटूर तक आ चुकी है, तो क्या भेड़ वाले काका चल रहे हैं? दौड़ रहे हैं भैया, दौड़ रहे हैं. जबरदस्त तेजी से दौड़ रहे हो ट्रेन की स्पीड से. और मान लो कि ये पंछी जो है, जो कि मोशन देख रहा था, ये पंछी यहाँ पर बैठा हुआ था ना, ये पंछी काका के ठीक साइड में चलता है, हमेशा पैरेलली चलता है, तो पंछी भी उड़ते उड़ते फुल स्पीड में पोटूर तक आ गया. तो ऑब्जर्वर वो पंछी जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन, और जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से और सेम डायरेक्शन में. तो उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? अगर उन दोनों में पहले डिस्टेंस ए था और अब उन दोनों में डिस्टेंस बी है, तो डिस्टेंस कितना रहेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, वोंट चेंज, मे और मे नॉट चेंज? वोंट चेंज. सब बच्चों को सहमत है? सब बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? अंग्रेजी भाषा समझ पा रहे हैं क्या? पक्का? अगर वो सिर्फ छोटा सा एक बदलाव कर देता था ना पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ बोलता था हाँ सेम डायरेक्शन की जगह अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाता था? इंक्रीज. कि पंछी पहले पुटुल पे था और काका पहले दौलताबाद पे थे, ब्लू कलर में. फिर बाद में पंछी उड़ते उड़ते दौलताबाद तक आ गया और काका चलते चलते पुटुल तक आ गए, है ना? तो डिस्टेंस चेंज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. बात समझ आ रही है तुमको? पक्का? एक्चुअल कितना इंटरेस्टिंग केस है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ. दौलताबाद से पुटुल जीतता है, पुटुल से दौलताबाद पैरेलल अगर वो मूव हो रहा, तो जितने देर में काका यहाँ से यहाँ पर आया, वो बीच में किसी एक आधे पॉइंट पे चेंज होगा. देखो, पॉज. अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन. सब जन देखो ग्रीन. दौलताबाद से पुटुल दिख रहा है ना, ये पिंक दिख रहा है ना. अब मान लो आधा आधा डिस्टेंस चले, काका बीच में आए वाले है, पंछी बीच में आए वाला है. अब ये काला और पिंक अलग अलग है क्या? काले को देखो और पिंक को देखो, काला और पिंक सेम सेम लग रहा है क्या लंबाई? नहीं ना भैया. जब वो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, अल्टी पल्टी हो जाएगी. जब काका पोर्टल पे आ जाएंगे और पंछी दौलताबाद चले जाएगा, तो पिंक वाला और ग्रीन वाला, पिंक एंड ग्रीन सेम सेम. समझ रहे? पिंक एंड ग्रीन सेम सेम, बट पिंक एंड ब्लैक नॉट सेम सेम. अगर वो उधर लिखा रहता था कि अपोजिट डायरेक्शन एंड दे स्वैप देयर पोजिशन, एक उधर से इधर आ गया, एक उधर से उधर आ गया, लासुर से संभाजीनगर, संभाजीनगर से लासुर, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम वोंट चेंज हो जाएगा वापस से, वो वाला हो जाएगा. पर फिलहाल के लिए तो क्या होगा? और अगर वो पार्शियल कंडीशन है कि काका यहाँ से यहाँ आने वाले थे, काका यहाँ थे, पंछी यहाँ था, काका बीच में आए, पंछी यहाँ पे आए, तो पहले दोनों में जितना डिस्टेंस था अब दोनों में कम हो गया ना. पंछी इस दिशा में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो बीच में चढ़ के रुक गए, पॉज हो गए, थोड़ा सा चलने दे और पॉज कर गए, तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और बाद में फर्दर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. समझ आए तुमको? हाँ, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. वेक्टर क्वांटिटी आर दोज विच कैन. बच्चों डिस्कशन में सहभाग लो. अगर तुम्हें समझ नहीं आया और मैं सामने सामने के बच्चों ने आंसर दिया और मैं आगे चले जाऊँ, तो हैंड रेस करके बोलना और रोकना, भैया नहीं समझ आया, वापस बताओ क्या बड़बड़ कर रहे थे तुम. सहभाग लो सब लोग डिस्कशन में. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली ओनली इफ. वेक्टर क्वांटिटी को तभी बताया जा सकता है जब हमें उसका क्या पता हो. अरे वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. हमको बोला जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी कौन है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वो भी चाहिए. जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है वही वेक्टर. फिलहाल वो स्कोप के बाहर गया ना, टेंथ के नाइन्थ के विषय में भी है यहाँ पे. वैसा उसने किसके लिए कहा मालूम है क्या? करंट के लिए. करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू भी होती है, जिसको डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करती है करंट. इसके वजह से वो वेक्टर नहीं.
नहीं, उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर रहना चाहिए था। लेकिन वो वेक्टर, वो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। करंट एम्पियर में गिनता है ना उसको, यूनिट भी रहता है, तो इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है। आठवां क्वेश्चन बच्चों, सब जन ध्यान देना, तुमको आना चाहिए ये। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका, आफ्टर असेंडिंग हाइट, असेंडिंग मतलब चढ़ते जाना। तानाजी मालूसरे सिंहगढ़ चढ़ रहे थे कि भाग के उतर रहे थे? चढ़ रहे थे। ही वॉज असेंडिंग सिंहगढ़। आफ्टर असेंडिंग हाइट ऑफ 15 मीटर, बॉल 15 मीटर ऊंचाई तक जाने के बाद कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, वापस हाथ में आ गया। तो मतलब वो 15 मीटर ऊंचाई तक ही गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 0। अब ठीक है, ये तो टाइम पास पूछ लिया। इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कितना टाइम लगा होगा बॉल को जाके आने में? चलो पहले टाइम से पहले मैं तुम बच्चों को ये पूछ, हाँ चलो टाइम ही पूछ रहा हूँ, कितना टाइम लगा होगा? 3 से 3.5 असं भाव चालू आहे चल गया, 15-20 मध्ये घ्या चालेल, करून घ्या 20 रुपये राउंड ऑफ। वेलोसिटी नहीं बताएंगे भाई, वेलोसिटी हाँ जी है ना, G10 ले लो। ग्रेविटी 10 है, और बॉल जो है भैया 15 मीटर की हाइट तक गए। तो मुझे बताओ कि उसको कितना टाइम लगा होगा सिर्फ ऊपर जाने में, या ऊपर जाके नीचे आने में, बताओ पूरा 3 सेकंड। कैसे निकाला? अरे बांग्या या वो 15 मीटर ऊपर, अरे भाई इधर देखो, पहले वो किधर था? इनिशियल नीचे था हाथ में, फाइनली वो ऊपर गया। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट +15 है क्या? 15 J क्या? +15 है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट S। तुम्हें वास्तु लिखना रहता है ना, VASTU। तुम्हें फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पता है क्या कितनी है? 0 है। एक्सेलरेशन पता है कितना है? एक्सेलरेशन है -10। सब बच्चे सतर्क है ना, सावधान है ना, सतर्क है ना, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं ना, देखो -10। हमें पता करना है टाइम। अगर उसको हाथ में से ऊपर फेंकने के बाद ऊपर जाने तक जितना टाइम मिला लगा, वो अगर हमको मालूम पड़ गया, डबल करके नीचे आने में कितना टाइम लगा मिल जाएगा ना। तो हम क्या यूज कर लेंगे? वास्ट। वास्ट वाला कौन सा इक्वेशन रहता है? S = VT - ½ AT²। एस हमको पता है 15, फाइनल वेलोसिटी 0, 0 × टी खत्म, -½ इंटू एक्सलरेशन -10 इंटू टी का स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट गया, 2 ऊपर गया, 2 15 सा 30। अरे शुभ्रे, VUT + ½ AT² तो ऐसा क्यों कर रहा है शुभ्रे? तो मेरे ट्यूशन में पढ़ा है, मैंने तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा है ना, VT - ½ AT²। याद है ना शुभ्रे तेरे को? भूल तो नहीं गया तू? ठीक है, और कोई भूल जाता इतना बुरा नहीं लगेगा तो मत भूलियो। एक तो सुनियो, देखो 1 मिनट। बच्चे बोलते रहते उठ के सिखाओ, कम से कम एक दिन तो उठता है। देख चमन, ये एस हो गया, VT - ½ AT²। मैं वापस एक बार वैल्यूज बता दे रहा हूँ सब बच्चों को, व्यवस्थित देखो, शांति से देखो सब जन। अगर कोई बच्चे को जिस पॉइंट पे समझ आना बंद हो जाए वो मुझे पूछा करो। तुम मुख के बहरे पे जैसे बैठोगे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ता है मेरे को गुस्सा आते रहता तुम पे कि गधों को शक्ल पे देख रहा हो, आगे क्लास को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन पूछ ही नहीं रहा था कोई। प्रजा, तुम पूछ ही नहीं रहते, मैं क्या भक्त प्रहलाद को भगवान को आवाज देना पड़ता है, फिर भगवान आया, मुख का बैठ रहता तो मार देता था उसका बाप उसको। देखो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट, बॉल को अगर हमने हाथों में तो नीचे उधर से ऊपर तक फेरा, +15 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, V इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 थी, 0 × टी 0 खत्म। फिर बचा क्या? -½ इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू टी का स्क्वायर। क्या सब बच्चे मेरे साथ इधर तक पहुंच सके हैं? सब लोग? अब ये 2 ऊपर चले गए, 15 2 30, माइनस माइनस +10 नीचे 3 = टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना लगा? √3 सेकेंड। नीचे जाने में, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में √3 सेकेंड, ऊपर से नीचे आने में √3 सेकेंड। टाइम पूरा कितना लगा? 2√3 सेकेंड। और तुम भांगे भूखे लोग मेरे को 3 सेकंड बोल रहे थे, मालूम नहीं क्या भांग पी के। मैंने तुमको वेलोसिटी सिखाई थी, एक्सेलरेशन -10 वेलोसिटी को खाता है हर बार। 15 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका होता तुमने, तो पहले सेकंड में 10 खाली होती, और फिर 5 बची होती, उसको खाने को आधा टाइम लगता, तो 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 3 सेकंड होता था। पर भैया इधर 15 मीटर हाइट दी वाली थी, हाइट। ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कभी भी चेंज इन वेलोसिटी कॉज करता है। एक्सेलरेशन के कारण पलक सोनी वेलोसिटी में चेंज होता है, ना कि हाइट में। ठीक है, हाइट इधर दी थी कि हाइट 15 मीटर तक जा रहा है,
तो तुमने ऐसा क्यों सोचा कि पहले बॉल को फेंका तो पहले सेकंड में 10 मीटर तक गया होगा, फिर आधे सेकंड में 5 मीटर और गया होगा? अरे भाई, एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, संबंध रहता पर वो टाइम का स्क्वायर वगैरह से ही रिलेटेड रहता। भाषण समझ आ रहा है तुम बच्चों को? आंसर 2√3 था। तुमने बिना कैलकुलेशन के बताना ही नहीं चाहिए, रिकम चोट बड़बड़ी से नहीं करनी चाहिए। और मान लो तुम्हारे पास में, मान लो कि फाइनल में वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो क्या बिना इनिशियल वेलोसिटी के सॉल्व कर सकते हैं? आई होप सो कि तुम में से जिसको जो लिखना होगा वो लिख लिया होगा, क्योंकि मेरा भाषण रनिंग चालू रहेगा। देखो भाई, अपन ने बॉल लिया, उसको ऊपर फेंक दिया, वो 15 मीटर ऊपर तक गया, फिर वो 15 मीटर वापस नीचे आ गया। उसको कितने तो भी इनिशियल वेलोसिटी से मान लो यू से फेंका होगा, ठीक है? तो क्या उसकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी रही होगी क्या? यू जे कैप, ऊपर की दिशा में, पॉजिटिव दिशा में। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है क्या? उसकी वेलोसिटी ऊपर की दिशा में रही होगी, यू जे कैप। भाषण समझ रहा है क्या? कैमरा ऑन करके बैठो। और जब वो लास्ट में नीचे आया होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रही होगी लेकिन नीचे की दिशा में, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी यू माइनस जे कैप। समझ आ रहा है सब बच्चों को? यू और वी की वैल्यू मिल गई हमको। हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है -10। डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉल का? जब जाके हमारे हाथ में वापस आ गया तो 0। हमें टाइम ढूंढना है ना, कितना सारा मालूम है हमको। देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम एक वास्ट का इक्वेशन लिख सकते हैं। वास्ट का लिखते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। वी कितना है? वी माइनस यू है ना, क्योंकि यू इंटू माइनस जे। समझ रहा क्या? माइनस यू टी प्लस हाफ -10 t²। और मैं इसके लिए और एक इक्वेशन लिखता हूँ। ये तो मैंने एक लिखा, अब मैं और एक लिखता हूँ। ये मैंने ये वाला कौन सा इक्वेशन लिखा, रेड वाला? मैंने लिखा एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट 0। यू कितने से फेंका था? यू जे कैप से, मुझे पॉजिटिव यू से। टाइम कितना लगा? टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। और ये दोनों सेम सेम है बबुआ, ये दोनों सेम सेम है। कुछ तो घोड़ होने वाला है लग रहा भैया माइनस नहीं लिया आपने, प्लस लिया। है। हाँ, ऊपर ना। यस यस यस, ये रेड वाले में ना, रेड वाले में मेरे को यहाँ पे माइनस रखना चाहिए ना, ब्लू माइनस हाफ इसको। कांड होने वाला है सर। चलो देखते हैं अपन। अब तुम बच्चे एक बात समझो, ऊपर वाले इक्वेशन से भी डिस्प्लेसमेंट आ रही, नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी 0, नीचे वाला भी 0। म्हणजे दोनों सेम सेम है। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला क्या है? मैं ऊपर ऊपर वाले को उधर को ऑप्शन लिख जा रहा हूँ, रेड वाले को। ऊपर वाला है माइनस यू टी, और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हाफ इंटू 10 फाइव प्लस 5 t² इज इक्वल टू, नीचे वाला क्या है भाई? नीचे वाला यू टी, और ये बच्चों प्लस माइनस -5 t²। एक साइड में लो कोणते तो भी, एक साइड में। इसको इधर लाओ आणि उसको उधर फेंको। समझा क्या? ये माइनस का 5 t² रेड कलर के बॉक्स में दिख रहा है सबसे कॉप्शन में। उस माइनस के 5 t² के बच्चे को उधर से उठाओ और इधर खींच के लाओ। इधर ऑलरेडी बच्चों साक्षात 5 t² बैठा हुआ है। उधर का -5 t² इधर आके 5 t² हो जाएगा। और अपना वाला माइनस का यूटी उस साइड में जाके यूटी हो जाएगा। यूटी यूटी टू यूटी, यूटी झाली उद्धव ठाकरे मध्ये आणि राज ठाकरे मध्ये यूटी। 5 t² 10 t² इज इक्वल टू 2 यूटी। बच्चों 10 t² मतलब 10 टी टी, तो एक टी और एक टी कट गया, 2 नीचे आ गया, 5t इज इक्वल टू यू। बरोबर ना? 5t इज इक्वल टू यू। अब हमको सब्सटीट्यूशन मिला, हमको तो भाई वैल्यू निकालनी है, हमको टाइम ढूंढने का है ना। टाइम ढूंढना है तो यू को अकेला करेंगे हम। एक आता दूसरा इक्वेशन लगाओ। नहीं, फिर इससे नहीं कर सकते शायद, इससे कुछ लूप में फंस जाएंगे हम। पहला वाला समझ आया था क्या? कि हमको ऊपर फेंकने के बाद नीचे आने तक का अगर टाइम चाहिए, तो सिर्फ ऊपर जाने तक का टाइम निकाल लो, उसका डबल करके जाने का और आने का पूरा टाइम मिल जाएगा। वो पहला वाला एक बार मैं बता दे रहा हूँ वापस से फास्ट में। तो किधर है क्वेश्चन? अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, 15 मीटर की हाइट तक चढ़ने के पश्चात वो वापस हाथ में आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है वो तो हमको मालूम है, 0। तो हम इस क्वेश्चन के लिए वास्तु लिखते हैं, वी ए एस टी यू।
एस 0 हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, अरे फिर नहीं, रुको रुको, फिर बॉल, हाँ बॉल, बॉल जो है हम हाईएस्ट हाइट पे पहुंचा रहे हैं बॉल को, तो बॉल जब बच्चों अपने हाईएस्ट हाइट पे होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट वो नीचे था, नीचे से ऊपर गया ना, पॉजिटिव जे कैप की दिशा में +15 गया ना। क्या सब बच्चों को +15 है, ये समझ आ रहा है क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले वो नीचे था, वो 15 मीटर ऊपर जा चुका है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी तो उस पर नीचे ही लग रही थी, कोई किधर भी जाए ग्रेविटी तो सबको नीचे ही खींचती है, ग्रेविटी तो माइनस की ही 10 थी, और हमें ढूंढना है कि उसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा। हमारे पास एक इस चैप्टर में 5 जने हैं, जिसमें से क्वेश्चन में 4 जने दिए, जो क्वेश्चन में 4 जन शामिल होंगे, जिसमें से 3 जन दिए होंगे, 1 जन पूछा होगा। तो अभी हमारे पास VAS वास्ट दिया है और टी ढूंढना है। वास्ट वाला इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू बच्चों VT -12 AT², और मैंने साइन के साथ रखने की बहुत कोशिश की, ध्यान रखा है। डिस्प्लेसमेंट जो है बॉल का, नीचे से ऊपर गया है बॉल, तो +15 है। फाइनल वेलोसिटी बॉल की उच्च शिखर पर जाने के बाद, ना कि नीचे आने के बाद, जस्ट ऊपर जाने के बाद गया है और स्लो के जस्ट रुका है पल भर के लिए, तो तब वेलोसिटी 0 ही है, 0 इंटू टाइम -12 इंटू एक्सेलरेशन -10 नीचे। ये तो भाई -12 फॉर्मूले में था, इसलिए मेरे को नीचे गपचुप -12 लिखना पड़ा। भाषण समझ आया ना? -12 था फॉर्मूले में, तो मेरे को -12 इसलिए लिखना पड़ेगा ना। पर एक्सेलरेशन खुद भी -10 है, तो मैं तो उसको -10 ही लिखूंगा, जो है वो इस लिखूंगा ना मैं। और इधर टाइम का स्क्वायर। अब बच्चों इसके पश्चात 0T तो खत्म हो गया, हमारे पास बचा 15 इज इक्वल टू, अरे बाबले, माइनस और माइनस प्लस, 2 1 जा 2 5 जा, हमारे पास बचा 15 इज इक्वल टू 5T², 5 उधर गया डिवीजन में, 15/5 3, 3 इज इक्वल टू T² √3 इज इक्वल टू टाइम। भाषण समझ आए इन सब बच्चों को? और ये नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट है ये। कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ एसेंट। तो मैं यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, बोल भैया, √3 और √3 2 √3। अरे यार, ये डायनासोर की बीमारी नहीं जा रही, मत यार, उठना पड़ रहा। दूसरा, आज दोनों तीनों मेरे एकदम ग्रह नक्षत्र खराब होने वाली है। पिछला वाला बोर्ड था ना, पिछला वाला बोर्ड था ना, उस पे मैंने एक बार मक्खी, मतलब मैं भगाना चाह रहा था, लेकिन ऐसे सपक तक गया था नहीं, तो यहाँ पे बोर्ड पे मक्खी, यहाँ पे मर के उसके डायरेक्ट बॉडी पड़ जाती थी, 2 4 दिन तक पड़े थी, फिर वो सूख के पड़ गई नीचे। और वो खून जो है अभी अभी तक, जब तक वो बोर्ड इधर से शिफ्ट करने की उधर बारी में पूरा पूछना पड़े, तब तक वो खून वैसा है। मैं उसको बहुत बार देखते रहता हूँ। और मैं सोचते रहता हूँ, मैंने क्या कर दिया, मेरे को इतना बुरा लगा था लिटरली, वो बस मक्खी मर के जीता। अच्छा नहीं लगा, मच्छर मरते तो कुछ नहीं लगता, और मक्खी बेचारी, एक मन में मक्खी बच्चे देख रहा है, को तो बदला लेने का जाए। नहीं, अच्छा नहीं लगा था वो, बस मार के। -10। ऐसा आलटा पलटा नहीं मारता, ग्रेविटी नीचे है ना, उसकी साइड मार, जो जिधर है उसकी साइड। वो बॉल नीचे जाते टाइम बॉल की वेलोसिटी तो माइनस में गई, ऊपर जाते टाइम उसकी वेलोसिटी जब फेंका तो उसको पॉजिटिव में गई। ग्रेविटी तो नीचे थी ना, बॉल ऊपर जा रहा तब भी ग्रेविटी नीचे से खींच रही थी, नीचे आ रहा तब भी ग्रेविटी और नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी तो नीचे है ना। बच्चों को इसको सॉल्यूशन लिखना है कि जिसको लिखना था लिख लिया क्या? वीडियो रिकॉर्ड पे क्या भैया? और बात है ना भैया, करेंगे भाई। अरे आज टाइम, आज करने वाला था मैं, पर मेरे को आज सुबह सुबह, कल रात में मेरे को जाना है, मेरे को आज संभाजी नगर जाने का है, इसलिए फिर छुट्टी होगी। तो क्योंकि मेरे को प्रेजेंटेशन तैयार करने का था, देखो बोला है मैं VVM का इतना सारा पसारा, ये मिला ना आज। और ये तुम्हें कितने जनों का ऐसे फोल्डर मिले वाले पहले, ये बात करें सारे लोग। ये दिया बोरबॉन बिस्किट का पूड़ा दिया उन्होंने, बोरबॉन बिस्किट का पूड़ा क्या है, ऑनलाइन बच्चों को दिखाता है, देख देख ऑनलाइन बोरबॉन बिस्किट। फिर वो बोर, अरे अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, देखो लाल बन गया, क्रेजी। फिर मैं
फिर ये इस साल की वीवीएम की प्लानिंग है सारी, जो कि मेरे को बताने के नहीं बोले अली, पर बात अच्छे लोग है वो, उनका दिल बड़ा नहीं क्या उन लोगों का। आज आज संभाजीनगर के सभी आज संभाजीनगर के पूरे सभी कोचिंग संस्थान वहाँ पे आए वाले थे, सबको बुलाए वाला था। बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल आए वाले थे, कैम्ब्रिज के थे, नाथ वैली के थे, जीसा के थे, कोई तो भी जीसा से एक प्रतिनिधि आया था। द जीसा का था वो कि जीसा का था मालूम नहीं, पर उज्जैन इंटरनेशनल स्कूल सुना मैंने, ऐसे में कुछ तो पढ़ रहा था, अचानक सुना सब लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे को। ऐसा भला मोटा 4-5 घंटे मीटिंग चली वीवीएम के बदल। मस्त मीटिंग थी बड़े लोगों की। नेशनल कन्वेनर जो है वीवीएम के वो आए वाले थे। इस साल से मैं बताता हूँ तुमको वीवीएम के बारे में। और पर ये देखो अभी ये हो गया, अरे नाइन्थ इधर देखो, द न्यूमेरिकल रेशो द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब बच्चों एक मिनट ध्यान से सुनो, रेशो चाहिए, रेशो अपॉन चाहिए फ्रैक्शन, ऊपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नीचे डिस्टेंस चाहिए। क्या तुम बच्चों को समझ आता है जब मैं लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो जीरो से लेके, नहीं नहीं नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट कम से कम जीरो से लेके ज्यादा से ज्यादा कितनी होती सकती है डिस्टेंस? क्या वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है कभी? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहे तो। तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ आए कि इंटरवल फॉर्म बोथ इंक्लूडेड, समझ आए ना? समझ आ रहे तो वेरी गुड, नहीं समझ आ रहा तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी, तुम्हारे समर महीने की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, उन्होंने की रिकॉर्डिंग खींचते लाओ जल्दी। अभी देखो बेटा, 0, D, अपने पास में 0, D से 0/D से लेके D, D तक बोथ इंक्लूसिव ऐसे रेशो बन रहे हैं, 0 से लेके 1 तक। द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है ना बेटा, वो 0 से 1 में रहता है, मतलब मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो सकता है कभी। तो ऑप्शन क्या होगा? इक्वल टू और लेस देन 1। इज पूछा है ना, इज, कुड भी नहीं पूछा, कुड भी कि क्या हो सकता है, क्या होता है, ये स्पष्ट तने पूछे जा रहे हैं एकदम, क्या होता है। चले आगे, झापा क्या, जिसको झापना था झापा। 10th वाला ध्यान देना। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ड्यूरेशन 0 to 10 सेकेंड। ये 0 से 10 सेकेंड, पूरा ग्राफ ही 0 से 10 सेकेंड का है। एवरेज वेलोसिटी तुम बच्चों के सिलेबस में कैसे निकालते? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो जो बच्चे कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हाँ, चलो, ये क्या है, ये अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और टाइम कितना है 10, कितने हो गए तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी? 5। और जो बच्चे कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, क्या तुम्हें ऐसा जल्दी से समझ आता है कि भाई जो तुम्हारा ग्राफ दिया है एनएमएस मास्टर का सबसे पहला लेक्चर, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ग्राफ, तो इसका एवरेज बीचों बीच वाला पॉइंट रहेगा 5, वेलोसिटी वाले एक्सिस पे। नंबर से 1 2 3 4 5 6 एलियन, ये स्थिरता से बढ़ रहा है, एक से बड़ा, 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 है ना? इनका एवरेज क्या होगा पता है? इनके बीचों बीच वाला 3.5। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, वो जरूरी नहीं 45 डिग्री के एंगल पे हो, कोई भी लीनियर फंक्शन, अगर कोई लीनियर फंक्शन ऐसा है, 0 से लेके 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड, 2 सेकंड में खत्म हो गया, और 2 सेकंड के अंदर अंदर वो 100 पे पहुंच गया, तो इसका एवरेज क्या होगा? 50। बात समझ आई तुमको? ठीक है, ऐसा कुछ है। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सब बच्चे ध्यान देते रहो। अब पूछा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सम केसेस। कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, कभी कभी। क्यों? जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट मुड़ता है तो ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है, ट्रायंगल। जब तक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा था ना, सीधा सीधा, तो ये 4 साइड थे एक ट्रायंगल के, ABCD, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं था। ये ट्रायंगल की 4 साइड थे ABCD, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं था, ये सीधी लाइन थी। और डिस्प्लेसमेंट रहता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। जो तुमने पूरा रास्ता चला था, डिस्टेंस, तुम्हारा डिस्टेंस क्या था पूरा रास्ता? A+B+C+D। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या था इनिशियल पॉइंट से सीधा फाइनल पॉइंट तक? वो था A+B+C+D। सेम सेम था।
लेकिन जैसे ही अब तुम चल रहे थे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है, जैसे ही तुमने अपनी डायरेक्शन बदली, जैसे ही तुमने दिशा छोड़ी, अब ये ट्रायंगल बन गया। अब तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट डायरेक्ट। तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, समझा, प्लस डी का स्क्वायर पूरा रूट में। झापा क्या? झापक पक्का है ना? वो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्रिएट हो गया। और तुम एक बार तुम्हारा ट्रायंगल क्रिएट हो गया भैया, तो ट्रायंगल की साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 दोनों को अगर तुम मिला दो, साइड 1 और साइड 2, टोटल पाथ ट्रेवल मतलब डिस्टेंस ना, वो हमेशा बड़ी रहेगी थर्ड साइड से, डिस्प्लेसमेंट से। भाषण समझ आए तुमको? तो लगे डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, जैसे ही तुमने डायरेक्शन बदली वैसे ही। तो इसमें ज्योमेट्री वोमेट्री की मैथ्स की बहुत समझ लगती है। 7th 8th का मैथ्स पढ़ा है मैंने अभी तुमको, उसके मदद से समझाया थोड़ा। गिव रीजन बीजन वैसे। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। 1 मिनट रुको कृष्णा, चल 2 वेक्टर बता, अनकॉमन वेक्टर बता थोड़े, अनकॉमन। इस चैप्टर के वेक्टर मत बता, दूसरे बता। मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये मत बता। ये मोशन बीशन न्यूटन्स लॉ के वेक्टर मत बता, नए नए वेक्टर बता, एक आध दो। कुछ वेक्टर क्वांटिटी, न्यू न्यू वेक्टर क्वांटिटी बताओ। वर्क स्केलर है बेटा। वेट एक फोर्स ही रहता है बेटा। चलो ठीक है, पर वेट, वेट एक वेक्टर है। अब मास उधर मत चेप दियो, हो गया। और एक बता वेक्टर, अभी विश्ले बता एक वेक्टर, नवा नवा बता थोड़ा। मैथ्स में रहता है वेक्टर, कोई बता पाएगा? मैथ्स में तुम बहुत बचपन से पढ़ते आए हो। हाँ, लेंथ एक वेक्टर है, और थोड़ा बेटर। एरिया, कौन बोला भाई? एरिया, ठीक है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब मुझे स्केलर, अरे एरो, स्केलर क्वांटिटी चाहिए, लेकिन अनकॉमन से स्केलर, कॉमन वाले मत बताना। तो जैसे ऑनलाइन में बताओ आरुष, स्केलर बता पाओगे? वो डिस्टेंस, टाइम, मास वो मत बताना, थोड़ा अनकॉमन सा बताना, वर्क वगैरह वो मत बताना। पावर ये सब स्केलर है, दूसरा कुछ बताओ नया। आरुष, अंश, दोनों बच्चे सोचो। स्केलर क्वांटिटी कुछ भी एक आधा बोलो, बस थोड़ा अनकॉमन सा सोचो, गलत भी हो तो कोई बात नहीं। क्षितिजा, रितुल, सोचो, दो बच्चे क्षितिजा और रितुल। और पहले वाले दो आरुष और अंश, चारों बच्चे सोचो। स्केलर क्वांटिटी चाहिए मुझे, थोड़ी सी अनकॉमन सी, कुछ तो अलग सी। बहुत सारी है। हाँ, रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी, और कुछ उसके अलावा बोलो। वॉल्यूम, वॉल्यूम में नहीं जाना चाहिए हमको, वॉल्यूम बहुत डेंजर चीज रहती है वॉल्यूम। एनर्जी, कोई भी, बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी लिख लो, एनर्जी बहुत ब्रॉडर है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी एक सपाट आती है उसमें। एरिया वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। पैरेललोग्राम जैसे एरिया आगे समझोगे तुम। ये लेंथ वेक्टर, ये ब्रेड्थ वेक्टर है, दो वेक्टर। तो इसका लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ करने से एरिया आता है। और ब्रेड्थ क्रॉस लेंथ करने से, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ की डायरेक्शन कैसी रहेगी? लेंथ की तरफ राइट हैंड, क्या बोलते हैं, बी की तरफ कर ऊपर। एल क्रॉस बी ऊपर है, और बी क्रॉस एल नीचे। एरिया वेक्टर रहता है एरिया। एल और बी वेक्टर रहते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। क्या क्या? एल वेक्टर, लेंथ रहता है। कौन सी चैप्टर की बात चल रही है यार? जैसा रेडियस हो सकता है। रिजल्टेंट वेक्टर, न्यूटन यूनिट है बेटा, फोर्स का। फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन रहती है उसकी, किस दिशा में जाना है। हम बचपन में बात नहीं करते उस बारे में, इसलिए आगे। हाँ, पी मोमेंटम, ठीक है, ये लिख लिया क्या? किसी को कुछ लिखना था? वेट, अगर तुम्हें लग रहा, तुम्हें पता नहीं था कि एरिया वेक्टर रहता है, तो लिख लो।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, बचपन से इतने सारे एरिया पढ़ते हो ना, एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस, सरफेस एरिया नहीं, एरिया, प्लेनर चीजों का एरिया वेक्टर रहता है। चलो हो गया, आगे चले। अभी 13th वाला क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ सब बच्चे। 13th वाले के लिए मैं रुकाऊं, जल्दी से तुम सब कैलकुलेट करके बताओ। नहीं ना, गलत मत बताओ यार। बच्चों मेरे को बरोबर आंसर चाहिए 13 नंबर का, ऑनलाइन बच्चों करो। अ कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। करो यार, हर बार मैथ क्या समझो। आरुष अंश करो, इजी क्वेश्चन है, करो। स्कूल लेवल का 9th सीबीएसई का क्वेश्चन। रिधिमा करो, सार्थक, श्रेया, कृष्णा, सब जन करो। कृष्णा कैमरा ऑन करून बस बेटा, पार। कायनेटिक्स म्हणजे नहीं नहीं, वो पेज छोड़ा, इसे कंटिन्यू कर। पाई बाय 4 आ रहा है। देखो, तो सिंप्लीफाई करके बोलो भाई मेरे को। ऊपर पाई रखो, नीचे एक डिनोमीटर रखो बस। पाई/√2। एक सर्कल था आर रेडियस का, काका कितना सर्कल चला, 1/4 ऑफ अ सर्कल, एक चौथाई सर्कल चला। मतलब पॉइंट ए से लेके तो काका यहाँ तक चला, पॉइंट बी तक, समझक तुमको। काका आगे का सर्कल चलास नहीं बेटा, काका एक चौथाई सर्कल चल के सर्कमफेरेंस पे चल के रुक गया। अब बच्चों काका जो है, अगर पूरा सर्कल चलता था, पूरे सर्कल का डिस्टेंस रहता था 2 पाई आर, सरकमफेरेंस जितना। लेकिन अभी एक चौथाई टुकड़ा चला ना, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर का 1/4। भाषण समझ आ रहा है क्या। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी डायरेक्ट। ये आर है, ये आर है, पता है ना। दो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड ए और ए हो जाए स्क्वायर के जैसे, तो डायगोनल A√2 हो जाता है, A√2। याद है ना सब बच्चों को। आर आर R√2, इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए यार। आर और आर कट, ये 2 और 4 कट 2, तो ये तो अरे भाई, ये तो अलग ही वैल्यू आ रही है मेरी। मेरा तो पाई/2√2 आ रहा है भैया। ये पाई/√2 बोलन कार्टा। व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, पाई/2√2। रैशनलाइज करके बस कोई इतना बोल सकता है, पाई√2/4, बस और कुछ नहीं है। लिख लो सब जन। पानी बॉटल है क्या किधर। आवाज मत करो, आवाज मत करो, लिख लो। बहुत सारे 9th के बच्चों को क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है, लिख लो 9th वाले। हम क्वेश्चन के माध्यम से चलते चले जाएंगे आगे। सबका होमवर्क हो गया है ना कल का। 9th का JR ट्यूटोरियल खत्म चाहिए, डिटेल नोट्स के साथ। शॉर्टकट मारे तो उत्ते चोप भी पड़ेंगी, अगर मारे होंगे तो रात भर बैठो, 3 बजे तक जगो, 4 बजे तक जगो, खत्म करके लाना। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक क्लास चलेगा। लासुर वाले तो बंक कर ही लेंगे ऑलमोस्ट, है ना। बहुत अच्छा। और संभाजी नगर वाले भी लासुर आ जाएंगे, ठीक है। पार्थ भाऊ ये ना रहना, पार्थ भाऊ ये ना रहना। हो भाई दौड़ते दौड़ सकाळी 7च्या ट्रेनने येणार आहे की बाय रोड येणार आहे. नाही भाई 7च्या ट्रेननी. 7च्या ट्रेनने संभाजीनगरकर विद्यार्थ्यांनो, ज्यांना पण ट्रेनने यायचं आहे, पार्थ भाऊ शिंगणे तुमचे कॅप्टन, अध्यक्षाचं ऐकायचं, ठीक आहे। अध्यक्षाचा नंबर SRVP ऑनलाईन ग्रुपवर पाठवण्यात येईल, त्यांच्याशी संपर्क करून आपल्या हिशोबाने पार्थ भाऊ शिंगणे तुमच्यासाठी ट्रेनची चेन नाही ओढणार, बरोबर वेळेतच स्टेशनवर पोहोचावं आणि त्यांच्यासोबत यायचं। संध्याकाळी 4 वाजता सगळं क्लास संपल्यावर 4:30ला रिटर्न ट्रेन आहे, त्यांच्यासोबत जायचं। मम्मी पप्पाला सांगायचं स्टेशनवर सोडायला या, स्टेशनवर घ्यायला या, ठीक आहे। बाकी लासूर रेल्वे स्टेशनवर आम्ही येऊन जाऊ। नाश्त्याचा डब्बा, जेवायचा डब्बा, एक पाणी बॉटल, रायटिंग पॅड, फिजिक्सची नोटबुक, सायन्सचे 2-3 टेक्स्ट बुक जितके असतील 9वी-10वीच्या NCERT स्टेट बोर्ड, ते सगळं भरून घेऊन यायचं। जर उन्हाळ्याची फिजिक्सची टेक्स्ट बुक असेल प्लीज घेऊन यावी, आणि होमवर्कची टेक्स्ट बुक चुकून जर का विसरला तर इतका मारल।
होमवर्क की नोटबुक मैं वो फेसबुक में कितने ना टेबल लिख के दे तो पूरा लिखना है भाई। पेज नंबर डाल के टेबल लिखना है आज बहुत बड़े टेबल फिर रात में आज तो बुक के जेरोक्स यार, वो टेबल कट कर चिपका। तीन पूरे रहता है एक फाड़ना नहीं। 10वीं आईसीएससी ध्यान तुमको सिर्फ एक, तुम्हारी लर्निंग बहुत कस के लूंगा 10वीं, बहुत छोटा होमवर्क था तुम्हारा। क्रोमेटोग्राफी में जीव ले लूंगा मैं तुम्हारा। कौन से मेटल को स्टीम के साथ बर्न करने पे जला हीट करने पे रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है? कल कल चोपूंगा फिर इधर बताऊंगा। वीडियो में क्या पूछूंगा मैंने ऐसी याद ही लिख के रखी वाली, क्या पूछने का है? 2-5 मैंने टाइम के साथ लिखा दिया। कल हाथा लाल कर दूंगा। तुमको 10वीं को जो 2x पे भगाने की आदत है ना, पूरा एकदम आंख का भूत निकाल दूंगा कल मैं तुम्हारा। बड़ी संख्या में फाइल बरोबर आहे जुन्या भाषा बिमाऱ्या मला लागण्यावरच इतक्या बाउंड्रीवर आहे। ज्या दिवशी झालं हार्ट अटॅक, पॅरालिसिस, डायबिटीज, दमा, कॅन्सर सगळं एक संघ गिव 2 examples to explain that motion is relative. एक ट्रेन वाले काका, ट्रेन वाले काका ट्रेन के अंदर वाले को रेस्ट पर लगते हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर वाले को मोशन में लगते हैं। एक तो ये हो गया रिलेटिव मोशन का एग्जांपल। और रिलेटिव मोशन और ट्रेन व्हीकल्स से अलावा अर्थ का रिवोल्यूशन की अर्थ पर रहने वालों को अर्थ स्टेशनरी लगती है और मून मूविंग एंड वाइस वर्सा। और मून पर रहने वालों को मून स्टेशनरी लगता है और अर्थ मूविंग। वाइस वर्सा म्हणजे त्याचा उलटा। म्हणजे अर्थ और मून जो दो नाउन रहते हैं ना, नाउन उनकी जगह बदल देना। अर्थ और मून नाउन है ना, उसमें उसकी जगह बदल देना। अर्थ पर रहने वालों की जगह मून पर रहने वालों को मून स्टेशनरी लगता है और अर्थ मूविंग। ऐसा हो गया क्या? डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, गिव 2 एग्जांपल। क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। और 2 एग्जांपल अब और नए बताओ 10वीं के बच्चों। तुमको मैं 2 चैप्टर देता हूँ, उससे रिलेटेड ही बताना। लाइट रिफ्लेक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्केलर क्वांटिटी है, और एक आधी स्केलर बताओ। एंगल एंगल को डायरेक्शन है, एंगल का रोटेशन जो है उसको डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे तुमको बचपन में नहीं क्या स्कूल में बोलते थे ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल और उसको बाइसेक्ट करो। तो तुम ऐसे ड्रॉ करते थे 60 डिग्री का एंगल, फिर उस पे कर्कटक धसा के उसको ऐसे आर्क मारते थे, फिर यहाँ पे कर्कटक धसा के यहाँ पे आर्क मारते थे, ऐसे करते थे। पर एक आधा बुंगारा बच्चा रहता था जिसको चुल मस्ती थी, और वो 60 डिग्री का एंगल ऐसा ड्रॉ कर देता था, फिर ऐसा ऐसा आर्क मार के यहाँ पे रख के ऐसा ऐसा करके फिर ऐसा कर देता था, टीचर उसको जीरो मार देता था। ठीक है? या तुमको बोलते थे बहुत बचपन में, बहुत अतिशय जास्त बचपन में, क्योंकि हम ज्यादा अकल लगाते नहीं, इंडियन लोगों को क्या है जॉब क्लर्क के लिए पढ़ाते, क्लर्क बनने के लिए।
तो टीचर बोलता ड्रॉ 60 डिग्री का एंगल, तो टीचर बोलता प्रोट्रैक्टर ऐसे रखो और फिर 60 डिग्री यहाँ पे लो। तो एक हाथ पोटा रहता है, जो वो बोलता भैया मैम इधर भी तो है, इस साइड में भी तो है 60 डिग्री। ठीक है, मैम इसको 0 मार्क देती थी। ठीक है, क्योंकि कभी भी एंगल का पॉजिटिव जो हैंड रहता है, फर्स्ट हैंड इधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चालू होता है और फिर एंगल का रोटेशन इस दिशा में चले जाता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होते रहता है एंगल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है बेसिक, 10वीं बच्चों ने, जिन्होंने पढ़ी है वो पता होगा उनको, पॉजिटिव टर्न पॉजिटिव हैंड से फिर चालू हो जाता है, साइंस वगैरह साथ। चलो आगे चलते, एक वर्कशीट खत्म हुई। सेकंड, सब बच्चे ध्यान दो, नींद में से उठ जाओ गर्ल्स, भगवान ही तुम्हारा भला करे। मेरी तन मन धन से इच्छा है जो बच्ची पढ़ाई कर रही है इज्जत से, वो उसको आगे भांडे घसने ना पड़े। और जो वाईफाई बड़बड़ रिकामी चाड़े करती ही रहती है, वो जरूर अवश्य अपने जीवन में खाली बच्चे संभाले, भांडे घसे, बर्तन धोए, उत्तेज काम तक सीमित रहे। ऐसी मेरी तन मन धन से मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ दोनों प्रकार की बच्चियों के लिए। ठीक है, एक जिनको भांडे घसने ना पड़े और दूसरे जिनको खाली भांडे ही घसने पड़े। तन मन धन से प्रार्थना करता हूँ भगवान को पूरी शिद्दत से एकदम। ठीक है, और सभी बॉयज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो पढ़ रहे हैं वो जीवन में एकदम करोड़पति बिरड़पति जो बनना है तुम बनो भाई, पूरे फुल पोटेंशियल से। लड़कियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो बॉयज पढ़ने रहे वो क्लासरूम में बाजार में फूटा नहीं बिकना। देखो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल शोज 30 किलोमीटर पर आवर। तुम गाड़ी में किधर तो बैठ के जा रहे थे, अचानक से सामने से एक ट्रक आई तुम्हारी एकदम पड़ गई, ड्राइवर का कन बचे लिए। ठीक है, तुमको लग रहा था यार ड्राइवर क्या कर रहा है भाई तू, लेकिन वो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उसको मालूम कैसे सब करने का है। यानी उसी समय तुम्हारी गाड़ी के स्पीडोमीटर पर नजर गई, 30 पे काटा था, फिर वापस तुम खिड़की के बाहर देखने लग गए। तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या वो गाड़ी की वही स्पीड रहने वाली थी? इससे समझ आता है इस वाक्य से, क्या एवरेज स्पीड थी? नहीं, तुमने उस क्षण पे देखा तो वो क्षणिक स्पीड थी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, उस इंस्टेंट उस पल पे की स्पीड थी। बात समझ आई क्या? उस क्षण पे की स्पीड थी वो। तुमको क्षण बोलते आता है ना महाराष्ट्र वालों को? एक आधा हिंदी पोर्टा होगा उसको नहीं बोलते आता क्ष, है ना? क्यों रहता है ना ज्ञानेश्वरी, सबकन बजने को उसको एक बत्ती, जिसको ज्ञान नहीं बोलते आता ज्ञानेश्वरी का शुभ्रे। सब शांत रहो, ये क्या लिखा है शुभ्रे? सब शांत। ये क्या है? और नैतिक राष्ट्र ज्ञान। चलो इधर देखो, अरे भाऊ, बॉडी कवर्ड 30 किलोमीटर इन 10 घंटा। एक बॉडी 10 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर तक चली। अब कभी फास्ट चली होगी, कभी स्लो चली होगी, कैसे चली वो बस चली। उसको टारगेट दिया था 10 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर मैराथन भाग गया, वो भाग गया। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में तुम फास्ट भाग रहे थे, बीच में तुम थक गए, बीच में 5 घंटे बैठ गए, फिर मोटरसाइकिल को हाथ दिखा के आए, कुछ भी करो। एवरेज स्पीड को फर्क इतना पड़ता है कि टोटल डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटा, एवरेज स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। समझ आया? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, किसी बच्चे को भूलना नहीं है। बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उतने उतने टाइम में, एक एक सेकंड में गाड़ी सेम सेम चल रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। देन मोशन क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड की वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस चल रही है ना, ना कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्टेंस चल रही है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म इक्वल डिस्प्लेसमेंट रहता था तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम बोलते थे। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ आ रही है? कृष्णा, देख भैया, एक एक ऑब्जेक्ट था, एक शेतकरी काका था। ये शेतकरी काका नहीं, तुमने कैप्टन अमेरिका देखा है क्या, विंटर सोल्जर? कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में सकाळी सकाळी मॉर्निंग वॉक जॉगिंग चल रही होती है, तो बाई तरफ से, याद है तुमको? जिनको याद है उनको याद है, बाग सबमिट है। तो वो एक तो वहाँ पे एक तालाब रहता, तो वहाँ पे एक तालाब रहता, वो पेडेस्टल के पास, जो काळ्या है, वो एक काळ्या आणि कैप्टन अमेरिका दोनों जन दोस्त दोस्त जॉगिंग कर रहे होते कंटिन्यूअसली। कैप्टन अमेरिका हमेशा बाई तरफ से बोल के भाग जाता है, तो ऐसे समझ लो कैप्टन अमेरिका 1 सेकंड में 10 मीटर भागा। कृष्णा, देखा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम।
फिर 1 सेकंड में टर्न मार लिया, 1 सेकंड में 10 मीटर भागा, फिर टर्न मार लिया, 1 सेकंड में 10 मीटर भागा। कृष्णा कैप्टन अमेरिका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, इक्वल डिस्टेंस कितने टाइम में कर रहा है? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इक्वल टाइम में कर रहा है। तो बेटा ये यूनिफॉर्म स्पीड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इस डायग्राम में बोल क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है ना, क्योंकि पहले वाले ब्लू कलर के केस में उसकी वेलोसिटी है 10 जे कैप, फिर है 10 आई कैप, फिर -10 जे कैप, फिर -10 आई कैप। वेलोसिटी कंटिन्यू बदल रही है ना। तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल टाइम इंटरवल, इससे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये नहीं बताया जा सकता ऐसे वाले एग्जाम्पल से। होमी बाबा का जो लास्ट राउंड रहता है ना इंटरव्यू या वीवीएम में, अगर गलती से तुम में से कोई बच्चा नेशनल लेवल पर अगर गया हो, स्टेट लेवल कैंप में अगर ओरल एक्टिविटी हुई हो, वाइवा एक्टिविटी हुई हो, स्टेट लेवल कैंप लूज रहता है लेकिन नेशनल लेवल कैंप 2 दिन की एग्जाम रहती है, 12 घंटे एग्जाम चलती है, 6 घंटे पहले 6 घंटे बाद में। तो नेशनल लेवल कैंप में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और ऑन द स्पॉट पूछते हैं कि बताओ एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना। तो बच्चा बोलता है नहीं सर, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, तो फिर तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सर बोलते हैं हाँ, आई एग्री की यूनिफॉर्म स्पीड होगी पर इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी ना। बच्चा बोलता है हाँ सर, उस पर फ्लो में हाँ बोल देता है, चले जाता है। कोई बच्चा थॉटफुल भी है अगर नहीं सर यूनिफॉर्म स्पीड ही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, तो सर लगे पूछता है बताओ कैसे होगी। तुमको मार्कर बोर्ड पे लगे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है सर। तो एक क्विक एग्जांपल दिमाग में रहना चाहिए हर बार अभी आगे से, कि कोई अगर बोले इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और पूछे यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो तुमने बोल देना ये वाला एग्जाम्पल कि सर देखो 1 सेकंड 10 मीटर, 1 सेकंड 10 मीटर, 1 सेकंड 10 मीटर, कैप्टन अमेरिका मिठा। ऐसा एग्जाम्पल तुमने अपने दिमाग में ध्यान रखने का बस खत्म। क्या? हाँ ना, पर बेटा वो फिर वो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, उसी दिशा में उसी दिशा में उसी दिशा में। इधर तो डिस्प्लेसमेंट ही चला गया बेटा। पहले डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर जे कैप है, फिर 10 मीटर आई कैप है, फिर -10 मीटर जे कैप है, ऐसा है। भाई लिख लो भाई जिसको लिखना है। 1 मिनट बाद आगे चलेंगे। इक्वल फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म हाँ, दोनों आते फिर। वो वीवीएम वाला क्वेश्चन बन गया ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ मल्टीपल आंसर। इस क्वेश्चन में हमको रेड रेड कलर में पूछा था, दिया था इस क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो इसका आंसर सिर्फ था यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वीवीएम की सेकंड लेवल में तुम्हें आ गया बॉडी ट्रेवल्स विथ इक्वल बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ऑप्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म स्पीड ही दोनों आंसर होगा। क्योंकि जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया ना, तो मैग्नीट्यूड आ ही गया ना। तो जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होती ही है। ठीक है। एक सिंबल सिखा देता हूँ मैं तुमको मैथ्स का, इम्प्लाइज दैट, और कुछ वाक्य लिखा के देता हूँ। इम्प्लाइज दैट पढ़ लिया है क्या तुमने? ये वाला सिंबल पढ़ लिया? इट इम्प्लाइज दैट। थोड़ा दुखे। देखो ये इम्प्लाइज दैट, ये ऐसा होता है कि ये है तो ये है। अ, जैसे अभी मतलब ऑफ द ट्रैक मत जाना, बस मैं ऐसे क्या बोलूँ एग्जाम्पल। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है,
जिसमें से मैन मेड एलिमेंट 24 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब नाउ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये जो जानकारी हमारे पास है, इस जानकारी के बलबूते पे हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट नेचुरल एलिमेंट्स की संख्या 94। क्लास में कल ये 9th और 10th की ये बैच हुई। आज जाते टाइम किसी बच्चे का 1,000 रुपए का पेन यहाँ पे रह गया, और तुम्हारी इस बैच में रहा, पहले नहीं रहा था, और मान लो रह गया। फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगले दिन मैंने पूछा क्या ये किसे, या क्या ये पेन, डज दिस पेन बिलोंग्स टू बॉयज, बॉयज ने बोला नो, दिस इम्प्लाइज दैट द पेन बिलोंग्स टू गर्ल्स। समझ आ रहा है क्या? पेन डज नॉट बिलोंग टू बॉयज, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ये जो चिन्ह है ना, इसका, इस चिन्ह का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि, लिख लो ये, एक तारीख हो फिर मैं बात। इस चिन्ह का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि, बोल पाओ बोल पाओ। चलो इधर एक एग्जांपल देखो। स्पीड इज कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज दैट, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दिस इम्प्लाइज दैट स्पीड इज कांस्टेंट, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time, this implies that velocity is constant and speed is constant। झापा क्या? this implies both। इससे दो दो, नीचे वाले बॉक्स से दो दो इम्प्लीकेशन आते हैं, ऊपर वाले से एक ही इम्प्लीकेशन आता है। हिंदी में अगर समझाऊं बच्चों, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में लिख के दिया है कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। बच्चों अगर आपके पास में लिख के दिया है कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसका मतलब ये भी है कि स्पीड भी कांस्टेंट है। आई होप सो कि समझ आए कि इस सिंबल का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है या, याचा अर्थ असा आहे की, या सिम्बॉलचा अर्थ असा आहे की, याचा अर्थ असा आहे की, झापलं काय? इसका मतलब ये है कि याचा अर्थ असा आहे, हाँ, नहीं 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 नहीं, अच्छा पूछ लिया भाई कृष्णा तूने, वेरी गुड। लगेच बता देता मैं, आगे आए ना आए। कृष्णकांत ये कृष्णाराव पवार ने अपने को एक प्रश्न पूछा है कि भैया अगर कभी ऐसे लिख के आया, इफ, उधर देखो बोर्ड पे, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तर याचा अर्थ असा आहे की एक्सेलरेशन इज 0। ये ट्रू और फॉल्स है वाक्य, क्या है ये वाक्य? फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहती है, लेकिन हमेशा डायरेक्शन बदलती रहती है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बदल रही होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, हर बार न्यू वेलोसिटी होती है। एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल गई मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ही बदलाव इन वेलोसिटी। और नहीं भाई, ऐसा फिजिक्स में मोस्ट बीस्ट नहीं चलता है, अपन बात कर रहे हैं अभी, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। फिर इतना गणित क्यों ला रहे हैं अपन? गणित की बात इसलिए ला रहे हैं ना कि एक्यूरेट एक एक सब बात करें अपन। है वो,
हो गया। देख कृष्णा अगर ऐसे रहता था ना, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट एंड मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, मोशन एक ही दिशा में है, फिर इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। झापा क्या, एक ही दिशा में है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है एक ही दिशा में, दिशा चेंज नहीं हो रही क्योंकि एक ही दिशा है, बोल दिया, और स्पीड उतनी है। वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही, और जब वेलोसिटी बदल नहीं रही इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो। समझा? सब तो बस लगता है काय है? क्या है आज, अण्णा भाऊ साठे झेंडे पाहिले होते मी संभाजीनगरला. अण्णाभाऊ साठे यांनी काय केलंय, मला इतकं माहिती आहे की त्यांनी शिवचरित्र इतर भाषांमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं आहे, त्यांच्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बाहेरच्या देशात, इतर देशात, विदेशात माहित पडलं होतं. आणि शिक्षण क्षेत्रात काही केलं माहिती आहे कोणाला, लोकमान्य टिळक सोबत होते का? अच्छा, डेथ झाली होती अण्णाभाऊ साठेमुळे. आज 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 लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतिथी आहे आणि अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आहे. मग इथं गुड बॅड बॅलन्स झालं, मग न्यूट्रल झालं, ऍसिड लेस न्यूट्रल त्यासाठी. अण्णाभाऊ साठे यांचा कालखंड म्हणजे कोणासोबत कामाल, त्या कोणत्या दरम्यान होते ते, 1950च्या पहिले, 1950 नंतर की आता मध्ये, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कालावधीच्या थोड्या नंतर, 1950च्या पुढे, म्हणजे त्यांचा जन्म 1950 1960च्या दरम्यान झाला आणि चांगलं चांगलं काम 1980 1990 या दरम्यान ज्यादा काम झालं. त्यांचा मूळ निवास कुठला, अण्णाभाऊ साठे यांचा कुठल्या गावात किंवा कुठल्या क्षेत्रात, महाराष्ट्रातच होते, जिल्हा वगैरे काही माहित नाही. होय भाऊ, बाहेर जाय 2 मिनिटं ना, दार लाव, लाव पटकन लाव. पोरं, तिथं दरवाजा उघडा आहे. ऑनलाईन विद्यार्थ्यांना तुम्हाला डीजेचा आवाज येतोय काय? नाही, ऑफलाईनलाच येतोय का? चलो ये देखो, a car traveling on busy road is an example of busy road, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ब्रेक लगेगा, फास्ट होगी, बीच में स्पेस मिल गई तो काटा कुटा मारेंगी, ठीक है, फिर अचानक सडनली ब्रेक लग जाएगा, एलियन सामने आ गया तो ऐसे चलते रहेगा. 5 to 7. A to F, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ. व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? हाँ जी, ए से एफ जाना है ना, तो ये 10 आणि ये 10, 20 मीटर. फिर व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड म्हणजे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस 5 और 10, 15, 15 5, 20 5, 25 आणि 10, 35 आणि 5, 40, 40 मीटर, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड. 4 4 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने गाउटी सिलेबस के अनुसार कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर अपॉन टोटल टाइम 10 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से देखते हैं. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी,
फर्स्ट वेलोसिटी, अच्छा 10 सेकंड में गया ना वो, 10 सेकंड में। और पूरा कितना चला, 40 मीटर। 40 मीटर चलने को अगर 10 सेकंड, 40 मीटर चलने को अगर 10 सेकंड लगे, तो 1 मीटर चलने को कितना टाइम लगा होगा? वो 40 है ना, 40, उस 40 को नीचे ला लो, उस 40 को डिवीजन में नीचे ला लो। झापा क्या? मैंने इसको ये बना दिया, ये झापा क्या? 10/40, 1/4, 0.25 सेकेंड। मतलब बच्चों 1 मीटर चलने में 0.25 सेकेंड लगा। मेरा भाषण समझ आ रहा है तुमको? पक्का? 1 मीटर चलने में 0.25 सेकेंड लगा। अगर बच्चों 1 मीटर चलने में 0.25 सेकेंड लगा, तो 5 मीटर चलने में कितना लगा होगा? 5 × 1.25, 1.25। इधर वाली वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी रहती क्या है? डिस्प्लेसमेंट 5J कैप अपॉन टाइम 1.25। जापी क्या V1? V1 जापी क्या? पक्का? अगली वाली वेलोसिटी बता रहा हूँ, देखो झापती क्या। V2 10I कैप और 2.5 सेकेंड। झाप रही है क्या? क्योंकि वेलोसिटी रहती है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर अपॉन टाइम। 1 मीटर को 0.25 सेकेंड, तो 10 मीटर को इंटू 10 कर दो, 2.5 सेकेंड। झाप रही क्या? ये देख लो ग्रीन वाली V3 कितनी होगी? V3 5 × 5 10, लेकिन 10 -10J कैप अपॉन 2.5। उसके बाद में वापस से अपन लाते ऑरेंज V4 10 क्या, 10I कैप अपॉन 2.5। और उसके बाद लास्ट में अपन लाते हैं पिंक, ये V5 कितनी हो गई? 5J कैप अपॉन 1.25। ऐड करने का ऐड, लाइक टर्म ढूंढो, लाइक टर्म ढूंढो। लाइक टर्म J कैप है और J कैप है, बरोबर। अब पहले ये दोनों ऐड कर दो, 5 और 5, 10J कैप अपॉन 1.25, बरोबर ना बच्चों? और उसमें अब ये वाला स्टार वाला ऐड करो, -10J कैप अपॉन 2.5, बरोबर ना बच्चों? ये बात समझ आ रही है कि सबको? अब देखो इधर ×2 × 2 होगा, 2 × 10 20 है, 20J कैप -10J कैप, 10J कैप अपॉन 2.5। ये एक हिस्सा आया, एक हिस्सा आया, प्लीज ध्यान देना। दूसरा वाला, अब हमारे पास बचा बच्चों चंदा सितारा, चंदा सितारा। अब क्या बताओ, तुम्हारा ध्यान वैसे ला सकता है इधर, ब्लू और ऑरेंज। 10I कैप अपॉन 2.5 प्लस 10I कैप अपॉन 2.5, तो वो हो गया 20I कैप अपॉन 2.5। और बच्चों हमको क्या करना रहता है? सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी थी ये सारी? 5 थी, 5। ये एवरेज वेलोसिटी है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर 2.5 2.5, कॉमन डिनोमिनेटर 2.5 हो जाएगा। अगर दोनों में 2.5 2.5, दोनों में 2.5 2.5, एक कॉमन डिनोमिनेटर 2.5 हो जाएगा, जिसके नीचे अपॉन का 5 और बैठा है तो इंटू 5 हो जाएगा। और ऊपर 10J कैप प्लस 20I कैप हो जाएगा, 2.5 आएगा। या ये जो है भाई, वो 5 को काट दो दोनों से कॉमन लेके, 2J कैप प्लस 4I कैप अपॉन 2.5। 2.5 को लिख दो बच्चों 5/2, 2 को ऊपर हकल दो, 8I कैप प्लस 4J कैप, मैंने I कैप J कैप आगे पीछे कर दिया, अपॉन 5। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना आएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √A² + B², 8/5² प्लस 4/5², 8² 64, 64, 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 64/25 प्लस 16/25, 80/25, 80/25 को काट दो, वो 16/5 हो गया। 4/√5 इज एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी। और अपनी गाउटी तरीके से कितनी आई है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई? 20 मीटर ना, अपॉन कितना टाइम? 10 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड गाउटी। तो एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन तो रहेंगे नहीं, तुम्हारे सिलेबस में तो रहेंगे नहीं, पर चल कोई बात नहीं, सब बच्चे ध्यान रखेंगे ना? ये मैं उड़ा दे रहा हूँ। तुम बच्चों ने अभी देखो परमानेंट अपन तुम्हारा सिस्टम ये करते, जैसे वो रोबो पिक्चर में कैसे ब्लू चिप रेड चिप, पूरा रोबो बन जाता चिप बदलने की वजह से।
तो तुम्हारे इसमें से अपन ये वाली मेमोरी अभी डिलीट कर देते हैं। अगर तुम्हें कभी एवरेज वेलोसिटी निकालनी रही ना बच्चों, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN अपॉन एन करते हो ना। अब ये नहीं करने का बच्चों। आज से आगे जीवन में तुमने ध्यान रखने का कि अगर तुम्हें एवरेज स्पीड पूछी तो तुमने बोलने का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और बच्चों, अगर तुमको जीवन में एवरेज वेलोसिटी पूछी तो तुमने ध्यान रखने का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आज से यही तुम्हारे जीवन का सच होगा बच्चों। और कभी तो भी गलती से 10वीं के बच्चों किसी अत्यंत ज्यादा अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगाओ, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं है। उस समय पे बस याद करना कि तुमने कभी तो भी पढ़ा था एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज। एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज। उस समय पे याद करना, उस समय तक भूल जाना। इज दैट अंडरस्टूड? अगर कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है तो लिख ले। 20 मीटर टिक। एवरेज स्पीड कितनी थी? 4 थी ना? अच्छा बच्चों देखो, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन की वजह से हमको एक बात सीखने मिली। सिक्स्थ और सेवन्थ की वजह से सिक्स्थ में एवरेज स्पीड कितनी आई बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड आई। और एवरेज सेवन्थ क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। आज हमें सीखने मिला कि एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज, एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। दिस implies that, दिस क्वेश्चन implies that। जहाँ प्लस आ रहे हैं ना, उद्या सकाळी 8 वाजता क्लास आहे, होमवर्क करून येणे, भरपूर पाठांतर करून येणे, टेक्स्टबुकचं वाचन करून येणे, रात्रभर ताण घेणे, मला डोक्याला ताण घेणे नाही। भाऊ 10वीं को तो होनी चाहिए, 10वीं की तो लर्निंग होनी चाहिए। 10वीं को चुप जाएंगे। 10वीं में वैसे भी आधा तो पार्ट लर्न करने से नहीं चाहिए। थॉमसन रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, H+Cl- वो तो आता 60% पार्ट पार्ट करने का नहीं। फिर वो बचा अमोनिया के कुछ प्रॉपर्टी, CO2 के कुछ प्रॉपर्टी, CO के कुछ प्रॉपर्टी, क्रोमेटोग्राफी। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का फर्क रहता है। थोड़े एक दो एग्जाम्पल 30 डिग्री, चलो कितना अच्छा काट कर रहे तुम। फिर मेटल नॉन मेटल के कुछ रिएक्शन, हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड के कुछ एलोट्रोप्स। तो वो बहुत से बहुत 10वीं को 6 5 7 5 की लर्निंग है, उतनी नहीं कर पाए तो कितना अनुमान तुमको आनाच पडेंगे भाई। भैया संभाजीनगर उद्या 8ला चालू होत आहे, उशिरा येऊ नका बरं का, कॉलेज देईल एकदम वेळेवर यायचं। भैया देवगाव, एलोरा, गल्ले बोरगाव, तुम्ही पण देवगाव रंगारी पण एक का जिसावाले शाळेत सुट्टी मारे होते, काही आहे का जरुरी शाळेत? शाळेत जरुरी नाही तुमची, शाळा डिलीट मारा तुम्ही इकडे। भैया तर सगळं नवी धावीत सुट्टी मारायची, बोला जी। कल हमारे स्कूल में मतलब एक हमारे क्लास में 4 सब्जेक्ट की क्लास टेस्ट है। और वो पिछले सैटरडे को मैंने छुट्टी मारी थी ना, तो प्रिंसिपल ने बहुत डांटा था मुझे। तो मुझे कल नहीं जमेगा छुट्टी मारने को। तो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? कल सैटरडे है तो मैं आ जाऊंगी 1:30 बजे, फिर उसके बाद क्लास करूंगी। ठीक है, बस बस। रावते पाटील, तुम्ही सायन्स मध्ये चांगले मार्क घेतले, पुढच्याही पेपरला चांगले मार्क घ्या। भैया उद्या आम्हाला सुट्टी आहे। 1.8 कुठं आलं? 4√5 ते करून सोडते 20 ते डिलीट। मला नाही माहित काय बोल रहा हूँ। खरं है ना, जैसे सांगितलं ते न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल। ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था, बाकी ऑफलाइन सब चुप। गर्ल्स मार खाना के सुरभि आज पढ़ रहे सुरभि, एक दो बजे देता उठ। हाँ, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। भैया उद्या सुट्टी दिसा वाल्यांना। जय महाराष्ट्र जी साहब, आड रहे जी साहब, वाल्यांची टायमिंग भारी जी सगळ्याच्या आहे। जितेंद्र चाजेड सरांचं इगो फक्त हरिबाबू सरांमुळे हर्ट झालंय, म्हणूनच मास्तर 10वी बोर्डाचा इतका अभ्यास घेऊन राहिले, मरणाचा अभ्यास। त्याला ऑल इंडिया CBSE टॉपर असा व्हायचं यावर्षी 20 मध्ये। कोण आहे घरी त्याच्यावर बेस्ट टॉपर कोण 10वी का? क्लास सुरसरीत देश होगा।
पूर्ण भाऊ तू बस कढवा नहीं रीते छोटे छोटे बच्चों को पूरे तीसरे का मॉडल डॉनगिरी चाटे वाले बच्चे कभी जान ही नहीं पाएंगे स्कूल बस में दूर जाने का एहसास क्या रहता है। जानते हैं तू तो उधर से आया ना तुम सब स्कूटियाँ साइकिल जो छोटे थे सब स्कूल वैन तक जान पाए बस में जाने के क्या ध्यान रहते सीट पाड़ने की क्या मजा रहती है तो मालूम उसमें पड़ेगा। कभी एमपीएसजी से बस बाजू बाजू बातें फिर देखने तुमने कितना कंपटीशन तुमको क्या लगता है विराग बाहर जाने के बाद रोएगा क्या हॉस्टल पे जाने के बाद आखिरी बार में? बदली बोल रहा पर बनी में तो भाई बच्चे येड़े साइज करे पर बनी में तो जो सुबह आप गोड़ करने को गया बाहर से बच्चे ठंडा ठंडा पानी बाहर बैठे लेके ना तुमने बस लाला याद है लालन क्या क्या बोला था लाला ने अंदर से सुविचार बोले थे ठंडा पानी अनुज बाथरूम में चोर सर थे अंकल लोग थे और पर नवोदय में सर नहीं थे ना वहाँ पे और थे टाइप इधर वीवीएम में स्टेट कोऑर्डिनेटर वो सब ब्रश कर रहे थे और लाला ने अंदर से बहुत सुंदर सुंदर सुविचार बोले हमारे परभनी में तो रात भर अंदर चल रही थी 10वीं एकदम तेरा भाई इतना घाबरे वाला था रात भर सोया नहीं था तेरे भाई मैंने तो जाते चंडी बंडी चंडी बोल दी पाया परभनी में बहुत मजा आई नांदेड़ में स्टे नहीं था ना परभनी में क्या है वो उन्होंने सारा प्लॉन जैसी जगह पर रुका दिया था वो बाद में बहुत रेलवे में है ना मजे मजे में बाद में माहौल गर्म हो गया याद है क्या डैश डैश मित्र मंडल चलो देख 8 वाला हाँ ना परभनी का बस बच्चों को इतना पसंद आया था बटा टच मिल रहा 2 दिन हमको तो उसने हमने शीरा खाया था भाई और तुम्हारे लिए रखा भी था ना अपने बच्चों के लिए रखा था ना बच्चा बच्चा के पूरा शीरा पाइनएप्पल शीरा नहीं नहीं वो नांदेड़ के सैंडविच खाइस नहीं थे वो किधर चले गए थे सब रिक्शा 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 में चले गए थे वो और रिक्शा वाले ने फिर सैंडविच खा लिया लेकिन अच्छा ट्यूशन की डायरी वो सब सामान आ गया था वापस क्रेजी चल देखो अ बॉय ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विथ 5 किलोमीटर पर आवर नहीं नांदेड़ में ये बहुत भारी था लेकिन गुरुद्वारे की खीर जिसने वो आपले आपले ट्यूशन के पोटे इतने ज्यादा खा रहे थे कि कंटाल के वो भाई ने बोल दी थी अभी एक्स्ट्रा मिलने इसने वाली वो बाकी सब्जी विब्जी कुछ खाई नहीं रहे थे ट्यूशन के बच्चे हाँ ना बस पूरा ताटली भर भर के खीर की गड़बड़ 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 बच्चे कर रहे थे हाँ। बाद में उसमें पानी डाल के पीने लगा रहे थे कुछ तो कर रहे थे ना हाँ चपाती सब्जी तुमको पता नहीं है क्या चलो देखो 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 अ बॉय ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विथ 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक काका 50 किलोमीटर चला म्हणजे इसको 10 घंटे लगे एंड देन फॉर नेक्स्ट 4 घंटे ही ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फिर 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा था तो 4 घंटे में कितने करे होंगे 80 किलोमीटर व्हाट इज एवरेज स्पीड बच्चों हम एवरेज स्पीड निकालते कैसे टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 130 किलोमीटर अपॉन बच्चों टोटल टाइम पहले 10 घंटे और अभी 4 घंटे 14 घंटे 130/14 कितना हो गया वो 65/7 बी ऑप्शन कोई बच्चा लिखना चाहता है क्या तुम्हें ना ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी से आना चाहिए यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना तुमको इस बात की मतलब मैं समझता हूँ कि 80% क्लास को फील नहीं आती लेकिन ये जो शब्द लिखे ना किलोमीटर पर आवर इसकी बहुत फीलिंग आ जानी चाहिए तुमको किलोमीटर पर आवर प्रति 1 घंटे में इतने किलोमीटर
तो कितने घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 घंटे में 50 किलोमीटर, ये फटकन दिखना चाहिए तुमको। ये सेम वैसा है ये वाला क्वेश्चन, जैसे हम केमिस्ट्री में वो जब सोल्यूट सॉल्वेंट सब आ जाता है ना, तो अपन मास वॉल्यूम डेंसिटी और सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ऐसा बनाते हैं ना तख्ता, मास अपन मास, मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन वॉल्यूम के लिए ऐसा वाला तख्ता बनाते हैं ना केमिस्ट्री में 9वीं में। तो वैसे ही इस वाले केस में हमको डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, डिस्टेंस इन सेकंड केस, टाइम इन फर्स्ट केस, टाइम इन सेकंड केस, एवरेज स्पीड नंबर 1 एंड स्पीड नंबर 2, ऐसा सब पूरा ऐसा तख्ता बनाना पड़ता पट 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 पट। फिर उसके बाद कुछ कर पाते हैं, सब लिखना पड़ता है जल्दी से। चलो ये हो गया, आगे चल रहे भाई। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी यार ये है बोथ एंड। बॉडी इज मूविंग इन सर्कल, कांस्टेंट स्पीड म्हणजे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंजिंग होती है और एक्सेलरेशन भी चेंजिंग होता है। सरकमफरेंस 40 मीटर का है, स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, 4 सेकंड में। एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड रहती क्या है बच्चों? एवरेज स्पीड रहती क्या है? एवरेज स्पीड रहती है टोटल डिस्टेंस 40 मीटर अपॉन टाइम 4 सेकंड, वही अरे कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि घूम फिर के उधर ही आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन हो गया, मान के चलता हूँ कि समझ रहा है। ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो। सब बच्चे ध्यान दो। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी when object moves equal displacement in equal interval of time. How is it different from uniform speed? Uniform speed remains uniform even when direction keeps changing, as in case of, for example, uniform circular motion. But for velocity to remain uniform, direction must also remain the same. Classify following in scalar and vector quantity. Scalar में distance, uniform speed, average speed, instantaneous speed, इतने सब स्केलर बचाले, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। 13th वाला तुम करो। एक बच्चा घर से भागते टाइम 9:30 बजे दिखा था, अपने स्कूल की तरफ भाग रहा था। स्कूल जो कि उसके घर से, चाटे स्कूल 2 किलोमीटर दूर है उसके घर से, चालू होती है सुबह 10 बजे। अगर वह बालक की, अच्छा वो बालक 2 किलोमीटर दूर जाने वाला था, तो पहले वो बालक भागा नहीं, पहले वो बालक वॉक किया 3 किलोमीटर प्रति एक घंटा की स्पीड से। कितने देर तक वॉक किया या कितने डिस्टेंस के लिए? 1 किलोमीटर के लिए, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए वॉकिंग करता गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब अगर इसी रफ्तार से 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है समझता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि इसी स्पीड से अगर यह बालक 1 घंटे तक चलते रहता था तो 3 किलोमीटर चल जाता था। एट वॉट स्पीड शुड ही वॉक द सेकेंड किलोमीटर टू जस्ट रीच इन टाइम? बच्चे को बरोबर पहुंचना है। अच्छा बच्चा 9:30 बजे घर से निकला है, 10 बजे पहुंचना है, स्कूल चालू होने वाली है, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, पाटिल सर बहुत मारेंगे, तो उसको आधा घंटा है पहुंचने के लिए, हाफ आवर है, बरोबर हाफ आवर है। अब अगर उसकी पहली स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर ध्यान दो, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, प्रति एक घंटा थी, और वो इससे 1 किलोमीटर चला है, तो इधर ऊपर ऊपर ना 1 किलोमीटर बना, ऊपर 3 किलोमीटर है ना, कुछ भी करो लेकिन ऊपर 1 किलोमीटर बनाओ। तो ऊपर 1 किलोमीटर बनाने के लिए जो 3 लिखा है ना, 3 को हम उठा के ही डिवीजन में ला लेंगे। हाँ डिवीजन में ला लेंगे, मतलब 3 ऊपर बैठा है ना, तो 3 को नीचे के नीचे ला लेंगे। झापा क्या? तो भाई साहब वो बालक जो है, इधर देखो सज्जन, तारे जमी पर बच्चों इधर देखो, वो बालक जो है 1 किलोमीटर चला ना, 1 किलोमीटर शुरू में, समझा ना? कितनी देर लगी उसको?
एक घंटे का थर्ड हिस्सा, वन थर्ड हिस्सा, एक घंटे के 3 टुकड़े कर दो, 20 मिनट। और बच्चे को स्कूल कितने देर में पहुंचना है? आधे घंटे में। आधे घंटे में पहुंचना है, 20 मिनट साले ने पहले से लगा दिया 1 किलोमीटर चलने में। तो अभी जो बचे वाला 1 किलोमीटर है वो कितने देर में भागेगा बच्चा? 10 मिनट में भागेगा ना। 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा उसको 10 मिनट में। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 60 करोगे। क्या ये 1/6 ऑफ आवर है? झाप रहा है क्या? 6 जो कि नीचे के नीचे है, 1 ऊपर फिर 1 नीचे फिर 6 नीचे, नीचे के नीचे 6 है, वो ऊपर चले जाएगा। क्या सब बच्चे मेरी बात समझ पा रहे, प्रोसेस कर पा रहे? ऊपर चले जाएगा, 6 × 1 = 6। उसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। झापी क्या? ठीक है, ओरली कर लेना, मतलब हार्डली लिखना और सोचना ज्यादा। लिख कर भी कर सकते हो, समझा कर भी कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन है ना 13 नंबर का, ये अपने नोट्स में लिखो सब जन। ये एक क्वेश्चन चाहिए। और जो सोल्यूशन मैंने लिखा है तुम वो लिखो, या तो मैं, और तुम, या तुम समझा के लिखना चाहते हो तो वो लिखो। ये थर्ड, अभी तक के हमने जितने पिछली वर्कशीट करी, ये वर्कशीट करी, खाली एक क्वेश्चन लगा लाइकी का जो होना चाहिए। सुबह 8 बजे शार्प क्लास चालू होगा, 7:45 को इधर हाजिर रहोगे तुम। 8 बज के 1 मिनट से भी कोई लेट आया, 8 बजे के बाद का काटा 7:59 तक आ जाना। 8 बजे से कोई लेट आया, इतना मारूंगा ऑफलाइन वालों को, इतना मारूंगा भैया। 1 मिनट लेट आने के 50-60 छड़ा, ये टूटने पे आए जो है पहले तोड़ूंगा मैं। और फिर दूसरी है नीचे रखा वो लेके आऊंगा लगे। लेट मत होना, ध्यान रखना। कोई आलसी प्राणी छुट्टी के दिन उशिरा उठता होगा तो ध्यान रहे 3 बजे से उठ के बैठना मेरे डर से। लगा तो इधर हमारे बट्टे पे आके सो जाना। ये सब बच्चे आते रहे, 2-4 लात मार के उठे तो वो भी आ जाएंगे। पर ऑफलाइन वाले लेट मत होना। और संभाजी नगर वालों ट्रेन लेट हुई तो तुम मरे भैया। नीचे उतर के धक्का मारना, जल्दी पहुंचो के बाद। पार्थ्य ग्रुप कैप्टन है, पार्थ्य की जवाबदारी पूरी। सब प्यार की चाड़े पार्थ्य। कल कौन कौन, अंश भाऊ आ रहे कि नहीं? आने का चाहिए, पूछ क्या रहा है? मैं आज देखो तो क्या बोले वाला मैंने, अगर संभाजी नगर वाले नहीं आए तो 10-15 दिन ना सस्पेंड। यानी कोई एबसेंट रहा तो ट्यूशन से गायब, एक्सेप्ट इन केस ऑफ। हाँ नहीं, रिद्धिमा पोरवाल हाफ सेशन बाद ज्वाइन करेगी। रिद्धिमा पोरवाल जी आज रात 12 बजे तक पूरा होमवर्क स्कैन करके भेजिए। और कृपया आपने किसी सके सहेली को भेजने का जरूरत ना करे। एक आध एक भेज दिया, वो सेम सेम नोट दिख के फाड़ दूंगा नोट्स। 2-4 शक्ल दिख रहे, कुछ तो हुआ है शायद, लग रहा है। क्यों तन्वी, संस्कृति कुछ हुआ है क्या? नोट्स ढापे देख क्या? नहीं ना। रिद्धिमा किसको भेजे नोट्स, बताओ जल्दी। भैया मेरे कंप्लीट नहीं, दूसरों को क्या भेजूं? ठीक है, ठीक। तुमको व्यवस्थित झापक सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन में बोला कि वो बालक पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, स्टार। और वो 1 ही किलोमीटर चला, तो मेरे को ऊपर 1 ही किलोमीटर बनाना था। तो 1 किलोमीटर बनाने के चक्कर में मैंने 3 को नीचे के नीचे कर दिया। नीचे के नीचे कर दिया, वो टाइम में चले गया, तो मुझे समझ गया कि भाई कितने देर में चला, 1 घंटे के भी थर्ड हिस्से में, वन थर्ड हिस्से में, मतलब 20 मिनट में चल गया बच्चा। 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल गया। 9:30 बजे से घर पे से निकला था, 10 बजे पहुंचना है, आधे घंटे में पहुंचना है, 20 मिनट उसने जाया कर लिए। अब 10 मिनट में भाग भाग के उसको 1 किलोमीटर कवर करने का है। तो उसको नीचे लास्ट में चंदा सितारा 1 किलोमीटर कवर करना है 10 मिनट में। 10 मिनट मतलब 1/6 ऑफ 1 आवर, 1/6 आवर। 6 जो नीचे के नीचे बैठा है ऊपर प्रमोट हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन भी लिखा, और आई होप सो कि सॉल्यूशन मैंने जो बताया वो समझा के भी लिखा होगा तुमने। अगले बार ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे कि भैया ने क्या बताया। भैया ने बोला कि अगर बच्चा 1 ही किलोमीटर चल रहा है, फर्स्ट किलोमीटर, तो इधर ऊपर 3 किलोमीटर को नीचे ला लेना। 3 बन जाए, 1 बन जाएगा ऊपर। भाई अगर 2 किलोमीटर चलूंगा तो 3 के नीचे लाओ, और फिर ऊपर दोनों नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे। कौन है भाई?
10वीं स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 1 जिनके पास है लेके आना, 10वीं एनसीईआरटी साइंस जिनके पास है लेके आना, 9th एनसीईआरटी साइंस जिनके पास है लेके आना। 3 टेक्स्ट बुक्स हाईली रिकमेंडेड, कल साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। क्या जिनल थोड़े लर्निंग करके आना पूरा JR ट्यूटोरियल। कोई 9वीं का ऐसा बच्चा है कि जो अब भी सरेंडर करना चाहता है? मेरा नहीं होने वाला उम्र पूरा 9वीं का। विश्लेया, नैतिक राजपूत, उमेश पवार, 3 बच्चे हैं बस, 3 ही बॉयज ना। लॉक कर दूं? 5 4 3। नवीन और आरुष के भी हाथ। जिनका नहीं होने वाला वो खड़े रहो जगह पे। आज थोड़ी मारूंगा मैं, मारा तो भी कल मारूंगा ना। 10 तक गिन रहा हूं, उसके बाद एंट्रीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। रजिस्ट्रेशन क्लोजेस इन 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, लर्निंग नहीं 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। नवीन, आरुष, श्रेया, धनश्री। श्रेया तुम्हारा क्यों नहीं होगा भाई? तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है तुमको? भैया इस मंथ में स्कूल का ज्यादा वर्क है। धनश्री तेरा क्यों नहीं हुआ? चलो ठीक है, ठीक। तो ये ऑनलाइन वाले जो 3 बच्चे हैं, आरुष आज रात में जगो भैया। कितना हुआ है आरुष क्या तुम्हारा, हुआ? कितने चैप्टर? अभी 8 तक हुआ है, सुबह तक। धनश्री 8 हुआ है ना, तो 18 चैप्टर है ना। धनश्री दीदी 13 चैप्टर तक तो खत्म करो, 13वें तक। हाँ, हो जाएगा आरुष 30 तक। वेरी गुड जी। श्रेया तुम्हारे कितने हुए? 7 हुए। पांडे जी खड़े रहिए। श्रेया कितने हुए तुम्हारे? 7। 7 हुए, 12 तक खत्म करना। आरुष कितने हुए तुम्हारे? आरुष भाऊ 250 वाले लगता। नवीन भाऊ वापिस मांगे क्या? नवीन भाऊ होमवर्क लेने के पहले बुर। फिर कितने हुए वाले? 14 वाला हुए वाला है तेरा। 8 हुए वाले, 8वां चालू है। हो गया 8। 6 हुए। पीछे गर्ल्स में कोई नहीं ना? हो जाएंगे ना गर्ल्स में, वेरी गुड। तो तेरा कार्बन चालू है 14वां, तो तू खत्म करके ला पूरा। हाँ, और नैतिक तेरा 8वां है ना? 8वां हो गया ना तेरा? 10वां ICT है क्या कि पहले ICT? 10वां ICT ना, 10वां ICT स्किप करने का है। तू 14 तक करके ला, कार्बन खत्म चाहिए तेरा। तेरा 6वां हो गया ना, तो 11 तक खत्म करके ला। 11वां कितना है? कौन है 11वां? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाया करके ला। चल बैठ, तीनों जन जाओ। 9वीं भागो, जाओ ऑफलाइन ऑनलाइन। रितुल खत्म हो जाएगा ना रितुल?